हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। बस 1 मिनट वेट करेंगे, बस 1 मिनट के लिए ना मैं यूट्यूब लिंक चेक कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम शुरू करते हैं। बस 1 मिनट प्लीज वेट करें सभी। तो हाँ जी, अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। सो सभी गर्ल्स को, सभी लेडीज जितनी मीटिंग में बैठी हैं आज, आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको इस दिन की, मुबारक है ना। एंड तो स्पेशल डे है ये आज लड़कियों के लिए स्पेशली। तो आप सबके लिए एक स्पेशल सेशन आज हम सब ने अरेंज करा है। और जो आज के सेशन को आज होस्ट करेंगे, है ना, वो आप ऑलरेडी आप सबने पोस्टर देखा होगा, उसमें आप सबने देख लिया होगा। वो लीडर्स, गर्ल लीडर्स हैं, है ना, जिनको आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिन्होंने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले एक डिसीजन लिया था इस बिजनेस को करने का। और आज वो इस बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम, मतलब शायद ड्रीम इनकम जो होती है हम सबकी, है ना, वो लड़कियां आज अचीव कर रही हैं। तो आज वो आप सबको भी सिखाएंगे जी कि आप सब भी कैसे अपनी जो ड्रीम इनकम है वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक बार प्लीज मेरे को ना चैट बॉक्स में मैं चेक कर रहा हूँ, क्या आप सब चाहते हैं अभी कि जैसे बहुत सारी लड़कियां आज मैनेजर बन के एक इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय कर रही हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं, खुद की गाड़ियां, खुद का बढ़िया घर, फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि आपने भी ऐसे इंडिपेंडेंट बनना है? हाँ जी। कौन कौन रेडी है जी कुछ करने के लिए? कौन कौन डिसाइड कर चुका है कि मैंने अपने दम पे कुछ करना है? हाँ जी। जिंदगी में आए हैं, कुछ करके जाना है। किस किस ने डिसाइड कर चुका है जी? हाँ जी। बहुत सारे लड़के भी मीटिंग में बैठे हैं, आप भी, सभी के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आप भी मैसेज कर सकते हैं ना। सभी को मीटिंग मिलेगी आज की। हाँ, लड़कों को भी मिलेगी, लड़कियों को भी मिलेगी, है ना। लड़के टेंशन में मत रहना कि हाँ पता नहीं हमें ही, तुम, आजकल बराबर ही है सारा, है ना। पर एक स्पेशल डे है तो हमने जो होस्ट रखे हैं, वो होस्ट हमने रखे हैं सिर्फ गर्ल्स, ताकि आपको बढ़िया तरीके से वो गाइड कर सकें, बता सकें। सो ठीक है जी, मैं चेक कर रहा हूँ आप सभी एक्साइटेड हैं, सभी रेडी हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 15 मिनट ऊपर ही हो चुके हैं टाइम से, 6 बजे से। तो हम लेट नहीं करते। सो हम सबसे पहले ना मैं इनवाइट करता हूँ
जो हमारे में बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छे एफर्ट्स उन्होंने करे, है ना। तो मुझे लास्ट टाइम इंदौर जाने का मौका मिला था, एमपी। तो वहाँ पे वो मेरे को मिले, उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को अपनी बताया जर्नी कि कैसे टफ टाइम से उन्होंने अपना जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, जो उनके गांव की, उन्होंने बताया हमें सारा कुछ, है ना, वहाँ पे कि भाई इतने बैकवर्ड मतलब लोगों की थिंकिंग है, लड़कियों को पढ़ाने तक भी वो मतलब अलाउ नहीं करते, है ना। तो उस फैमिली से उस लड़की ने, है ना, कुछ करने का डिसीजन लिया, मेहनत करी, है ना। एमपी से वो लड़की बिलोंग करते हैं और आज मैनेजर बन चुके हैं, ठीक है ना, वहां से उठ के। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अपनी पूरी जर्नी मेरे को वहां पे डिस्कस करी, है ना, बताया उन्होंने। तो आज आप सबको बहुत बढ़िया लगेगा जी जब उनकी आपको नॉलेज मिलेगी, उनसे सुनने का मौका मिलेगा। और बाकी भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपको आज बढ़िया टिप्स बताएंगे। सो मैं टाइम ना लेता हुआ, सबसे पहले हमारे साथ सीमा जी हैं। शिवा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड। कैसे हो जी आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। बहुत बढ़िया जी। आज की मीटिंग में सीमा जी मेन होस्ट रहेंगे, है ना। तो क्वेश्चनिंग होगी, एक लाइव टॉक होगी मैनेजर से, लड़कियों से। तो वो मैम आगे इस सेशन को होस्ट करेंगे। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ, जो भी गर्ल्स मैनेजर हैं हमारे इसमें मीटिंग में ऐड हैं, सीमा जी हैं। सीमा जी, शॉर्ट में, क्योंकि जर्नी वगैरह चलो आप ऑलरेडी मीटिंग में करते हैं, सभी ने सुनी होगी आपकी। मैं जी। शॉर्ट में पूछूंगा कि लास्ट मंथ का पे आउट कितना रहा वैसे आपका? लास्ट मंथ का अप्रोक्स 70 के करीब था सर। 70,000। 70 के करीब, है ना। हाँ जी सर। 70 के। आप सभी सुन रहे हैं सारे? हाँ जी। 70 क्या होता है ये 70 के? हाँ जी, क्या मतलब होता है उसका? कौन कमाता है 70-80 हजार महीने का? हाँ जी। उसे पिछले महीने मैम। उससे पिछले महीने 1,02,000 सर। हाँ जी, समझ में आ रही है आपको कि किन पर्सन से आपको आज नॉलेज मिलेगी, सुनने का मौका मिलेगा? ठीक है। तो 1 लाख जो महीने का आज कमा रहे हैं, तो वो आज आपको लाइव वो नॉलेज देंगे यहाँ पे। तो कितनी जरूरी मीटिंग है आपके लिए, तो आप सबने खुद समझदार हैं। उसके बाद हमारे साथ में है जी कविता मैम है। कविता मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। गुड कैसे इवनिंग हो मैम सर। आप? वेरी गुड इवनिंग जी। बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया जी। मैम आप आज मैम को भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा शॉर्ट में मैम आप बताएंगे कि आपका लास्ट मंथ का क्या पे उठ रहा है? जी सर, मेरा लास्ट मंथ का पे आउट 75,000। ओके, एंड उससे पिछला? 90,000 का सर। 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार। हाँ जी, समझ में आ रही है आपको, है ना भी। लड़कियां जिनको सिर्फ यही मानना गया तक भाई ये पहले अपने फादर साहब पे डिपेंड होती हैं, उसके बाद हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, वो लड़कियां आज 80-80 हजार, 90-90 हजार, लाख लाख रुपए इस बिजनेस से कमा रही हैं ना। तो उसके बाद थैंक यू जी। हमारे साथ नेक्स्ट है जी शायद सकीना मैम की, मेरे को मैसेज आया था कि मीटिंग कर रहे हैं वो भी। एंड संजू मैम हमारे साथ में। संजू मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। हरियाणा से हैं, जींद से मैम मैम। तो मैम आपका क्या लास्ट मंथ का पे आउट है जी? बताएंगे शॉर्ट में। सर, जो मेरा मैनेजर का हाईएस्ट पे आउट रहा है वो 97,000 का रहा है सर। 97,000, है ना। सो ठीक है, थैंक यू। चलो आज इन सभी लीडर्स को जो मतलब एक सक्सेसफुल है ना, जो अपनी लाइफ में जिन्होंने जीरो से शुरू करके मेहनत करी यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको आज आपको सबको सुनने का मौका मिलेगा ना। उसके बाद हमारे साथ में निशा मैम है। निशा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी निशा जी सर, है आपकी वॉइस एमपी से। प्रॉब्लम। हाँ जी निशा जी, हाँ, वेलकम जी आपका मीटिंग में। तो मैडम भी एमपी से हैं, है ना। इन्होंने अपने घर को भी संभाला है, साथ में हाउस वाइफ है मैम, है ना। एंड उसके साथ साथ इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करी है कि घर के काम के साथ भी भाई हम फोर एवर को करके मैनेजर बन सकते हैं। तो मैम आपका लास्ट मंथ का क्या पे आउट रहा जी? सर 97,000, 97,000। 93,000, हाँ जी। सो ओके जी, कंग्रेचुलेशन आपको। आप सभी में भी, हाँ जी, इन सभी लीडर्स को आज आपको सुनने का मौका मिलेगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद थैंक यू जी। हमारे साथ और हैं, कौन है जी? मानवी जी हैं। मानवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग वेरी सर। गुड आपकी वॉइस इवनिंग। क्लियर हाँ जी, कैसे हो मानवी जी आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। सर आप कैसे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। मानवी जी हैं, उसके बाद प्रियंका जी हमारे साथ में है ना। तो इन सभी लीडर्स को आज आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, पहले मैं ना जो
मेन होस्ट रहेंगे आज की, है ना। सारे होस्ट हैं, जितनी भी लड़कियां आज मैनेजर हैं, बट जो मेन होस्ट हैं जो क्वेश्चनिंग करेंगे आप सबसे, और मैं इनवाइट करता हूँ सीमा जी को जो एमपी से हैं। तो सीमा मैम, वेलकम है आपका, और आप आगे कंटिन्यू करें। बाकी मेरी ओर से इतना ही, सो ऑल द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार ना मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, मेरे को ना जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा, उसके बाद हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि सर ने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा वो जस्ट लाइक एक टॉक शो रहेगा। लाइक आज जितने भी सभी को पता है, आप सभी को, वैसे तो सभी यहाँ पे जितनी गर्ल्स एंड लेडीज है, सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना, आज वुमेन्स डे है। इसलिए हमने हमारा जो आज का सेशन है ये स्पेशली गर्ल्स एंड हाउस वाइफ जो है यहाँ पे है ना, जो कुछ करना चाहती है अपने करियर के लिए, उनके लिए हमने स्पेशली अरेंज किया है। तो इतना तो मैं आपको श्योरिटी से बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को एंड तक अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉपर अपना एक माइंडसेट लेके जाने वाले हो कि यहाँ से आपको मिल क्या सकता है, एक लड़की का करियर बनाना बहुत जरूरी क्यों होता है ना। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में मोस्टली होता क्या है कि मोस्टली गर्ल्स ना कहीं शादी के बाद में एक हाउसवाइफ बन के रह जाती है ना। उसका भी कहीं ना कहीं रीजन होता है। वो रीजन क्या रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, मीन्स वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहती है। मोस्टली लड़कियों का यही होता है, जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहेगी, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगी, और जहां उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद में वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें खुद का कुछ रहता नहीं, खुद की अर्निंग नहीं कर पाती है, खुद का नाम नहीं बना पाती, खुद की पहचान नहीं बना पाती है। इस रीजन से लड़कियां जो है मोस्टली ऐसा रहता है कि कुछ लाइफ में करते नहीं है, हाउस वाइफ बन के रह जाती है। बट आज जिन लीडर्स को आप लोग सुनने वाले हो वो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अपना एक बहुत अच्छी सक्सेस को उन्होंने अचीव किया है, बहुत अच्छी ग्रोथ उन्होंने ली है। एंड वो आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे कि किस तरीके से वो यहाँ तक आए हैं, अगर इतनी अच्छी इनकम पे वो पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। सो पहले मेरे को ये बता दीजिए कि आप लोग सभी रेडी हैं। हाँ जी, आज की ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं आप सभी? मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर करें कि आप रेडी हैं। आप लोग ना मेरे नाम पे जाना, चैट बॉक्स में सीमा धनगर करके आपको नाम दिख रहा होगा, वहां पे जाके मैसेज करना, तो आपके मैसेज मेरे पास आएंगे। ओके, फुल रेडी, डन। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने इंट्रो से स्टार्ट करूंगी, थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, फिर आगे हम बाकी जो हमारे साथ में मैनेजर्स हैं हम उनको सुनेंगे। तो मेरा नाम सीमा धनगर है, बेसिकली एमपी से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर, वहां की रहने वाली हूँ। अगर मैं फ्रेवर्ड से पहले की बात करूँ, फ्रेवर्ड से पहले एक स्टूडेंट थी। जब मैंने अपना 12th क्लास कंप्लीट किया था, जब +2 कंप्लीट किया था, तो उसके बाद में मेरा ये था कि मुझे अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे जो फादर साहब है वो सिंगल पेरेंट है। तो स्टार्टिंग से ये था कि हाँ, उनको मेहनत करते हुए देखा था, तो मुझे ये था कि यार अपने पापा के ऊपर तो डिपेंड रहना नहीं है, अपने जो खर्चे हैं वो खुद उठाने हैं। तो उसके लिए मैंने जॉब करना स्टार्ट करी, मैंने 3 साल टीचिंग फील्ड में जॉब भी करी है। बट आप सभी को पता है कि टीचिंग फील्ड में उतना ज्यादा सैलरी नहीं होती है, हार्डली, जो स्टार्टिंग में अगर बिना एक्सपीरियंस के हम जाते हैं तो 1500, 2000, 3000 इतनी सैलरी होती है। तो वहां पे जो मेरी सैलरी थी वो 3000 थी। और 3 साल में जो मैंने जॉब करी, उन्हीं 3 साल में मैंने अपना ग्रेजुएशन भी डन किया है, ग्रेजुएट हूँ मैं, बीए से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। एंड उसके बाद कोविड आ गया था। कोविड के बाद में मेरी लाइफ में फ्लेवर आई थी सोशल मीडिया के थ्रू।
आप में से बहुत सारे पर्सन होंगे, कोई अपने फ्रेंड के साथ में आया होगा, कोई रिलेटिव के साथ में आया होगा, और कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू आए होंगे। मेरा इस बिजनेस में आना हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू। एक अननोन पर्सन ने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था। स्टार्टिंग में जो सबके साथ में होता है ना, जब भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो हमें लगता है स्कैम होगा। और सबसे बड़ा जो मेरे माइंड में डाउट आया था स्टार्टिंग में, वही आया था ट्रस्ट इशू। क्योंकि मैं एमपी की रहने वाली हूँ, और जिस पर्सन ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया था वो हरियाणा के रहने वाले थे। हरियाणा मेरे यहाँ से 900 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मुझे ये डर था कि मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को ये फील्ड मिला था, राइट। बट यही था कि मैंने जब अच्छे से इसकी नॉलेज ली, इसके बारे में ट्रेनिंग ली, गूगल पे स्टडी करी, तो वहां से समझ में आया कि ये एक वो कॉन्सेप्ट है जहां से मैं अपना करियर बना सकती हूँ। तो एज ए करियर मैंने फ्रेवर को सिलेक्ट किया। अभी करंटली यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। इनकम ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है। सो बहुत ज्यादा टाइम मैं अपने इंट्रो में वेस्ट नहीं करूंगी, है ना। आज जो हमारे साथ में मैनेजर्स है उनसे कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो मैं करना चाहूंगी संजू मैम से। संजू मैम, आप मुझे एक बार बताएंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस प्रॉपर है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? जी जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो मैम रेडी है आज अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? हाँ जी मैम, फुल रेडी। ओके, तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिएगा, आप फ्रेवर से पहले क्या करते थे, फ्रेवर में आपका आना कैसे हुआ, एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो। एंड मैम साथ में आप ये भी बता देना कि जब आपने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, जब फ्रेवर आपकी लाइफ में आई थी वो कैसे आई थी। एंड मैम जब आपने इसको स्टार्ट किया था उस टाइम पे इस फील्ड को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके आपका माइंड सेट क्या था उस टाइम पे? ओके मैम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, है ना जी। सो एक बार मैं थोड़ा सा बेसिकली मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम संजू रेड्डू है और बेसिकली मैं हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, ठीक है जी। हरियाणा में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जींद, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और बेसिकली देखो, इस कंसेप्ट में आने से पहले मैं एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट रही हूँ। क्योंकि जब मैं अपना बीकॉम की स्टडीज कंटिन्यू कर रही थी, है ना जी, तो बीकॉम सेकेंड ईयर में मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला था। 18.5 साल की एज थी मेरी उस टाइम पे, है ना। तो मतलब उस टाइम पर ना मेरे को अपना जो है फॉरएवर के बारे में पता चला था। वैसे मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला था मेरी फ्रेंड के थ्रू, है ना, ज्योति मैम, जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आज के टाइम पर मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हैं। बट उनकी भी उस टाइम पर जस्ट स्टार्टिंग ही थी इस काम के अंदर। तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं, मिस्टर नीरज धवन से, मतलब जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग के अंदर ना मतलब मैम एक क्वेश्चन था मन के अंदर कि हाँ भाई, जिनके साथ काम देख रहे हैं जो सीनियर्स हैं, जैसे अभी आपने बोला है ना, आपको हरियाणा वालों के साथ काम देखने का मौका मिला था। तो हमारे जो सीनियर्स है वो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो मेरे ना माइंड में एक ही चीज चल रही थी। मैं क्या संजू, ना तो पहले ऑनलाइन काम कभी किया है, क्योंकि मेरे ही जैसी बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पे कनेक्ट हो रखी होंगी जिन्होंने क्या पता इस काम में आने से पहले कभी 5 रुपए भी ना कमा के देखे हो, है ना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही कईयों को पता चल जाता है 18-19 साल की एज में। तो मैं ऐसे ही थी। इस बिजनेस में आने से पहले ना मैंने कोई काम नहीं कर रखा था। जस्ट सिंपली एक मेंटेलिटी थी कि भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है हरियाणा के अंदर बेसिकली, कि अगर मान लो एक लड़की को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, फिर तो द बेस्ट है, फिर तो घर वाले बाहर भेज देंगे। अदरवाइज 5-10 हजार की जॉब के लिए क्या आपका घर से बाहर जाना अलाउड भी नहीं करते, है ना। तो मेरे को एक ही चीज पता थी कि भी अगर मान लो मेरे को ना अपना करियर बनाना है, मेरे को पैसा कमाना है, तो उसका ना एकमात्र सोर्स क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। बट जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला, स्टार्टिंग में माइंड टोटली थोड़ा सा नेगेटिव था कि अभी ऑनलाइन के अंदर है, कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, है ना। कहीं मतलब कुछ गलत ना हो जाए, है ना। लड़कों के साथ वैसे पता चल रहा है दूसरे उससे हैं, स्टेट से हैं। तो स्टार्टिंग में ना बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही थी मैम। बट जैसे अभी आज ही हमारा लाइव सेशन हो रहा है ना, इसके अंदर 1000 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो रखे हैं। तो मैंने ना अपने जो स्टार्टिंग बैचेस है ना, उनमें से ना 3-4 बैच ऐसे लगाए थे जिनके अंदर ना मैं लाइव सेशंस में बैठी थी। तो वहां से मेरे को थोड़ा सा क्लियर हुआ था। मैं क्या समझू, अगर किसी को फ्रॉड करना ही होगा तो अकेली थोड़ी है। और अगर फ्रॉड करेंगे तो मेरा तो अकाउंट भी माइनस में जाने को रखा, कोई क्या ही फ्रॉड कर सकता है ना। स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मली ये होता है ना। मतलब भी अकाउंट में इतना कुछ वो भी नहीं है कि हाँ भी मेरे साथ क्या ही फ्रॉड होएगा। और बात करूं मैम नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मेरे को ना इस फील्ड की ज्यादा पहले इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी। हाँ, जब मैंने काम देखा था, मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव किया था मेरे ब्रदर्स और ने, है ना। वो बोल रहे थे कि हाँ भाई इसमें तो ये बंदे जोड़ने का काम होता है, ये होता है, ये काम नहीं चलते होते। बट मैंने ट्रस्ट किया था और अपना काम करना शुरू किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ऐसी गर्ल्स को सुना था जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो यही इसी तरीके से मैम मेरा फॉरएवर में आना हुआ था।
ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो देखो, स्टार्टिंग में ना सबके माइंड में ये चीज चलती है। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अप्रोक्स 1000 पर्सन यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को ना चैट बॉक्स में मैसेज करना, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको ना स्टार्टिंग में ट्रस्ट इशू हुआ था, जिनका माइंडसेट ये था कहीं मेरे साथ में स्कैम ना हो जाए, कहीं साथ मेरे साथ में फ्रॉड ना हो जाए, मैं फंस ना जाऊं। मेरे को बताना कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ था। ऑलमोस्ट सभी होंगे। देखो, ये चीज ना कई बार ऐसा होता है कि जो ना हमारे माइंड में चल रहा होता है, वो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही आ रही है, ये सिर्फ हमें ही लग रहा है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, हमसे पहले कई सारे लोग हैं जिनके माइंड में ये चीज चल चुकी है, उन्होंने इसको सॉल्व भी कर लिया, उन्होंने इसको क्लियर भी कर लिया, और आज वो सक्सेसफुल होकर बैठे हैं, जिस तरीके से संजू मैम है ना। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी ये चीज आई थी। तो कहीं ना हम जब किसी नए फील्ड में जाते हैं, तो वहां पे उस फील्ड को लेके हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, हमें लगता है, क्योंकि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आती है, हमें लगता है ऑनलाइन है, स्कैम होगा, फ्रॉड होगा। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, हर एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती है। हर एक ऑनलाइन चीज होती है ना, वो स्कैम फ्रॉड नहीं होता है। और एक चीज बोलूंगी कि किसी भी काम को करने से पहले उसको समझना परखना जरूरी होता है। तो जिसके भी माइंड में पहले ये चीज चल रही है ना कि हम कैसे करेंगे कुछ फ्रॉड ना हो जाए, तो सबसे पहले ना अपना माइंडसेट क्लियर करो, इसकी नॉलेज लो। जस्ट इंफॉर्मेशन से काम मत चलाओ, इसकी नॉलेज लो और उसके बाद में करना स्टार्ट करो। राइट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मानवी मैम से करना चाहूंगी। मानवी मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। कैसे हो मैम? हाँ मैम, बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। ओके मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो मैम, थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो आप भी अपने इंट्रो से ही स्टार्ट करना, थोड़ा सा इन शॉर्ट अपना इंट्रो शेयर कीजिएगा। एंड मैम थोड़ा सा ना अपनी एज भी बता देना, एज कितनी है आपकी? बहुत कम एज के अंदर आपने सक्सेस को अचीव कर लिया है। एंड मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे यहाँ पे ना आज वुमेन्स डे और बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई है, तो गर्ल्स को फेवर क्यों करना चाहिए, उसके 3 बेनिफिट बताएंगे आप? Okay, ma'am. Thank you for inviting me. Now, good evening, champions, and a happy Women's Day to all of you. Firstly, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नेम मानवी है और बेसिकली मैं मुरादाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ। एंड अगर एज की बात करूँ तो 20 रनिंग मेरी एज है अभी। एंड करेंटली मैं फॉरएवर में एज ए मैनेजर वर्क कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ फॉरएवर से पहले, तो मैं फॉरएवर से पहले एक मेडिकल लाइन की स्टूडेंट थी। स्टडी के साथ साथ ही मुझे कॉन्सेप्ट पता लगा था, लेकिन स्टार्टिंग में काफी सारे, जैसे मैम ने बताया, डाउट्स होते हैं। और हम ठहरे मेडिकल लाइन वाले, तो हमको तो बहुत लगता है कि हाँ भाई, ऑलरेडी मतलब जो फील्ड था ना, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लग रहा था ना। और जब मुझे कॉन्सेप्ट मिला तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं हाँ भाई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि देखो जैसा मैम ने बताया कि स्टार्टिंग में ना सभी के डाउट्स होते हैं। मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेरी कंफ्यूजन्स थे। पहली चीज तो मुझे सेल्फ डाउट था। यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होंगी, काफी सारे लोग होंगे जिनको सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना। मेन चीज क्या था कि मतलब मैं मेडिकल फील्ड से और ये अलग फील्ड, और मेरे जो फील्ड है ना उसमें इतना ज्यादा मतलब स्टडी का बर्डन होता था ना, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो मतलब मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक चीज थी कि मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से उठी हुई लड़की हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मदर है। जब मैं 9 ईयर की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, है ना, हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो फिर मदर ने ही मेरी अकेले सारा कुछ संभाला। तो मुझे ये था कि मानवी, तुझे ना अब तू 18 साल, इस टाइम पे मेरी एज 18 थी, कि तू 18 साल की हो गई, तुझे अपनी फैमिली से पैसे लेने की, मतलब पैसे ना लेने पड़े। मेरा सिर्फ इतना सा था कि मैं ना बाहर रह के स्टडी करती थी अपना मुरादाबाद में। बेसिकली मुरादाबाद से नहीं हूँ, यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है। मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे रह के मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया है ना, और यहीं पे रह के मैं अपना बिजनेस डेवलप कर रही हूँ ना। तो उस टाइम पे ये था कि मानवी घर से पैसे लेने ना पड़े ना, क्योंकि ऑलरेडी मम्मा मेरी जो है वो सिर्फ 6000 की जॉब करती हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी स्टडी पे पैसे लगाए हैं, वो बहुत मुश्किल से अरेंज कर करके तब उन्होंने मेरी स्टडी पे पैसा लगाया था। तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना था, मानवी तुझे ना अब अपने खर्चे ना खुद से उठाने पड़ेंगे, है ना, तुझे घर से पैसे नहीं लेने पड़े। इस वजह से मैंने काम स्टार्ट किया था। जैसे मैम ने बताया काफी सारे डाउट्स आए, लेकिन मेन पता है क्या होती है, आपके पास ना 1000 रीजन होंगे ना करने के, लेकिन अगर आपके पास एक रीजन है ना करने का कि आपको करना क्यों है, तो आप वो काम कर जाओगे। डाउट मेरे अंदर भी आए थे, कंफ्यूजन मुझे भी था, सेल्फ डाउट मुझे भी था, लेकिन मैंने क्या करा, फैक्ट पे फोकस करा, चीजें समझी और करना शुरू करा। और अगर मैं बात करूं
गर्ल्स के लिए यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं ना, आप सबके लिए ना फॉरएवर से बेस्ट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। सबसे मेन चीज आप लोगों के लिए देखो, जैसा कि आज का जो टॉपिक है मेनली यही है कि गर्ल्स को क्यों जरूरी है ना फॉरएवर करना, क्यों फॉरएवर में वो कैसे आगे बढ़ सकती है। पहली चीज तो आपको इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा, और मेन चीज क्या है देखो, सिक्योरिटी जो सबसे बेस्ट है। अब आप हो, अगर आपको जॉब करनी है तो आप किसी अनदर सिटी में जाके जॉब करोगे, है ना, और वहां पे सेफ्टी का कुछ नहीं पता। आज के टाइम में आपको पता है माहौल कैसा चल रहा है, तो फॉरएवर में आप घर पे बैठ के क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो बढ़िया लेवल पे, है ना। और दूसरी चीज, अगर आप लोग इंडिपेंडेंट बनोगे, देखो कुछ नहीं पता लाइफ का कैसी सिचुएशन आ जाए। ये चीज ना मैंने अपनी फैमिली से ही सीखी है कि जब मैं 9 साल की थी, मैंने बताया मेरे फादर की डेथ हो गई। उस टाइम पे अगर मेरी मदर इंडिपेंडेंट ना होती, उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद स्टडी करा, स्टडी करके हमें पढ़ाया, और अगर वो खुद बाहर नहीं निकलती, खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती ना, तो शायद आज मैं फॉरएवर नहीं कर रही होती, मैं भी गांव में किसी छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ के अपना पढ़ रही होती, नहीं पढ़ रही होती ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी मदर बाहर निकली, उन्होंने खुद मतलब खुद भी सक्सेस हासिल करी और हम लोगों को भी कराया, है ना। मेन चीज है, कुछ नहीं पता होता लाइफ में कैसी सिचुएशन आन पड़े, है ना, कभी भी। तो मेन चीज है देखो, आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आज आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, तो आप आगे आने वाले टाइम में आपको किसी भी सिचुएशन से लड़ने का आपके अंदर हौसला होगा, ठीक है। तीसरी चीज, मेन चीज क्या है देखो, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे ना, तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि देखो मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे जो गर्ल्स हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं, है ना, तो उनकी ना इतनी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, है ना। उनको छोटी छोटी चीजों के लिए ना दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, खुद की रेस्पेक्ट बना सकते हो, और अगर आपकी रेस्पेक्ट है ना, तो फिर तो भाई अलग चीज होती है कि हाँ भाई फैमिली में भी रेस्पेक्ट है आपकी सबकी, है ना। तो मैम मेन चीज यही है कि गर्ल्स को मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना इसलिए जरूरी है, उनको क्या है बाहर किसी भी सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। मेन चीज, कुछ नहीं पता होता कैसी सिचुएशन आ जाए। तो मेनली ये है कि फॉरएवर में आप लोग आए हो ना, तो फॉरएवर में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। मैम मेरा तो यही था, मैंने तो फॉरएवर को मतलब फुल टाइम कैरियर के लिए चूज किया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो देखो सिंपल सी चीज है, गर्ल्स के लिए क्यों बेस्ट है ऑलरेडी वैसे तो मैम ने आपको क्लियर किया है, बट देखो सबसे प्लस पॉइंट है ना हमारे लिए ये है कि हम इसको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। जिसके लिए पॉसिबल है वो ऑफलाइन कर सकता है, वरना जिसके लिए पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी ना गर्ल्स ऐसी होती है जिनको ना रेस्ट्रिक्शंस होते हैं फैमिली की साइड से, बाहर नहीं जाना, अगर अंधेरा हो गया तो अंधेरा अंधेरा होने के बाद में घर पे नहीं आ सकते, अगर विंटर सीजन चल रहा है 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो गया तुम उसके बाद नहीं आ सकते हो, ये चीज हो जाती है। कहीं ना कहीं फैमिली की साइड से बहुत सारी चीजें होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये है कि वर्क फ्रॉम होम हम कर सकते हैं इसको ऑनलाइन, है ना। दूसरी चीज ये कि इंडिपेंडेंट हम यहाँ से हो सकते हैं ना, मतलब घर में रह के पैसा कमाना। एक तो होता है कि आप बाहर भागा दौड़ी कर रहे हो, वहां जाके आप इनकम ले रहे हो, उसमें भी आप हार्डली 10-15 हजार इतना अर्न कर लेते हो। उसमें भी ये होता है कि कहीं ना कहीं टाइम का इश्यू हो जाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं ना कहीं लड़कियां इसीलिए भी हाउस वाइफ बन के रह जाती है क्योंकि बाहर जाके काम नहीं कर पाती, है ना। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि शादी हो जाती है, शादी के बाद में यही रहता है घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, घर का काम करना है। अगर वो बाहर जॉब करने भी जा रही है, पहले उनको घर का सारा काम करके जाना पड़ेगा, बच्चों का टिफिन रेडी करना पड़ेगा, है ना, हस्बैंड का टिफिन रेडी करना पड़ेगा ऑफिस के लिए, उसके बाद में वो घर का सारा काम खत्म करके फिर जाएंगी, फिर आके घर का काम करेगी। इस रीजन से कुछ गर्ल्स रहती है जो बाहर जाके काम नहीं कर पाते, तो ये बेस्ट है कि हम घर में रह के कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम है, राइट। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि गर्ल्स को क्यों जरूरी है। अच्छा, कितनी गर्ल्स एग्री करती है इस चीज से, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना। कितनी गर्ल्स यहाँ पे है जो अभी स्टार्टअप करना चाहती है और वो एग्री करती है, उनका रीजन है ये फॉरएवर करने का। हाँ जी, ये बताना कितनी गर्ल्स है जिनका ये रीजन है फॉरएवर करने का कि वो ऑनलाइन कर सकती है इस चीज को। ओके, बहुत सारी गर्ल्स के मैसेज आ रहे हैं ना। अच्छा, कुछ बॉयज यहाँ पे सोच रहे होंगे सारा गर्ल्स का बता रहे हैं, भैया आपके लिए भी है ना, बॉयज का भी रहता है ना, हम बाहर जाके काम करें, आप भी घर में रह के कर सकते हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, राइट। चलो परफेक्ट है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना चाहूंगी कविता मैम से। सो कविता मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मोस्टली ना इंडिया में इसको लेके ना लोग नेगेटिव होते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे। जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या आपको बाहर किसी ने नेगेटिव नहीं किया था इसको लेके?
ओके मैम। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। होप सो आप बढ़िया होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे सभी को। तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट में पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, देन उसके बाद इस जो मैम ने आपको क्वेश्चंस बताया मेरे को वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगी। तो माई सेल्फ कविता पाटीदार एंड बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट नीमच से बिलोंग करती हूँ। और एज ए स्टूडेंट ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से लगभग 3 साल पहले। और करेंटली मैं सिस्टम के अंदर यहाँ पे भी एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री के बारे में देखा था, सुना था, ठीक है ना। उस टाइम मैं सच बताऊं एक एक नॉर्मल ही स्टूडेंट थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पहले से नहीं पता होगा, है ना। तो जब मैं पहली बार आई थी उस टाइम मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता था। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट को देखा तो मुझे काफी बढ़िया लगा था कि यार घर बैठे काम करना है, ऑनलाइन स्टडी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को मैंने जब अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, बाहर अपने जो सिस्टर वगैरह होते उनसे जब इस चीज के बारे में डिस्कस किया तो वहां पे मुझे टोटली नेगेटिव चीजें मिली, क्योंकि उनको हो सकता है ऑलरेडी बाहर मार्केट से लोगों ने किसी चीज को लेके नेगेटिव कर रखा होगा। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो इस इंडस्ट्री में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर उनको किसी गलत इंडस्ट्री में वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से बाहर मार्केट में आपको नेगेटिव लोग मिल सकते हैं जो अपना बैड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रेंड्स ना नेगेटिव हो जाते हैं कि यार मेरे भैया ऐसे बोल रहे हैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। पुराने टाइम में बहुत सारी ऐसी गलत इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जिसकी वजह से लोगों के साथ कुछ गलत हुआ। बट उसके बाद 2021 में ऐसा लॉ आया है जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है गवर्नमेंट अप्रूवल है। तो वहां से मुझे क्लैरिटी हुई कि यार लोग बाहर नेगेटिव चीजें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको एक सही इंफॉर्मेशन नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। एक होता है लोगों को इंफॉर्मेशन होती है, एक नॉलेज होता है। अगर आप किसी भी फील्ड का सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उसमें आप वर्किंग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वहां पे जाके अगर आप नॉलेज ले रहे हो, प्रॉपर अंडरस्टैंड कर रहे हो, सीख रहे हो, तो पक्का डेफिनेटली आप वहां पे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मेरे को ट्रेनिंग्स के थ्रू एक बात समझ में आई कि बाहर लोग नेगेटिव इसलिए बोलते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, जैसे मान लो 10th में कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, वो अगर फेल हो गया तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि स्टडी बढ़िया है आप कर लो, है ना। वो तो बोलेगा कि यार मैंने पूरा साल मेहनत करा, मैं फेल हो गया, टीचर ऐसे थे, ये है वो है। समझ रहे हो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कि जो पर्सन ना अपना बैड एक्सपीरियंस लेता है वही हमें नेगेटिव करता है। नहीं तो आप एक चीज सोच के देखो, एक अच्छा डॉक्टर है वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। जो सक्सेसफुल इंसान है वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपको जहां देखना पड़ेगा कि आप जिस पर्सन के जैसा बनना चाहते हो, जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो, वहां पे जो लोग सक्सेसफुल है वो जो आपको गाइडेंस कर रहे हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। जी मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच कविता मैम। हाँ जी, सो देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये चीज, मतलब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने ना अभी 1-2 दिन पहले या एक हफ्ते पहले अभी स्टार्ट किया होगा। तो आपके साथ में ना ये चीज होगी, मैं पहले अवेयर कर रही हूँ। अब ना हमारे साथ में ऐसा होता है जब हम ना स्टार्ट करते हैं, बाहर ना हमसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम नहीं चलते हैं, ये इंडस्ट्री ऐसी होती है, कंपनियां ऐसी होती है, कंपनियां पैसे लेके भाग जाती है, मतलब बहुत कुछ। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो नेगेटिव है। आप लोगों में से होंगे बहुत सारे पर्सन जिनको बाहर के लोग मना कर रहे होंगे, और वो बाहर के लोग नहीं, कई बार तो हमारी फैमिली भी मना कर देती है, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल, जो हमारा सर्कल होता है ना, जिनके साथ में हम रहते हैं बचपन से, वो फ्रेंड्स भी हमें मना कर देते हैं। पर देखो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि इस इंडस्ट्री को लेके मोस्टली लोग नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। जिसको इसका नॉलेज है ना वो बंदा तो करेगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने इसकी नॉलेज ली है पहले, वो इसलिए सक्सेसफुल हुए, है ना। जो पर्सन आपको नेगेटिव करते हैं ना, मैं आप लोगों से बोलूंगी एक बार उससे जाके क्वेश्चन करना, मुझे ये बता दो फॉरएवर में मैनेजर कैसे बना जाता है। अगर उसने बता दिया कि हाँ फॉरएवर में मैनेजर ऐसे बना जाता है, तो मैं बोलूंगी उसके बाद में उसकी बात मान लो आप। बट मोस्टली होता क्या है, लोगों को ना सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती है। और हम क्या करते हैं कि कई बार जिस चीज को हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमारे कानों से सुनते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास ना करके उन लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है इस फील्ड का। राइट। तो सबसे मेन चीज ये है कि जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जो कामयाब है, वो पर्सन क्या बोल रहा है ये सुनना जरूरी है। राइट। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रियंका मैम से करना चाहूंगी। प्रियंका मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
जी जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो मैम थोड़ा सा आप भी अपना इंट्रो प्लीज शेयर करें। एंड मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा मैम कि यहाँ पे ना बहुत सारी जैसे गर्ल्स बैठी हुई है और बॉयज भी है, मतलब सभी के ना स्टार्टिंग में ये होता है कि फैमिली सबके लिए एक प्रायोरिटी होती है ना। सबकी लाइफ में, हर एक पर्सन की लाइफ में अपनी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो जब ना वो स्टार्ट करते हैं फॉरएवर को, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों की फैमिली एग्री नहीं होती है, उन्हें मना कर देती है। तो मैम जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या उस टाइम पे आपकी फैमिली ने आपको एग्री कर दिया था कि हाँ जाओ कर सकते हो? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ऐसे ओके, तो चैलेंज आए थे। फिर मैम आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या आपके लिए आपकी फैमिली प्रायोरिटी नहीं थी? बिल्कुल थी मैम। ओके, तो मैम थोड़ा सा बताएंगे कि फैमिली से कैसे डील करी आपने अगर वो मना कर रहे थे तो? ओके मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे ना। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। तो जैसे कि मैम ने बताया ना, जब हम ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, तो हमारी फैमिली एक बात बोलती है कि काम मैंने भी करके छोड़ रखे है ना। जब मेरी ना 12th कंप्लीट हुई थी हरियाणा में ना, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ भागते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे या फिर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं स्टडी करने के लिए ना। तो मेरा ड्रीम था, मेरे को ना बाहर जाना था, ऑस्ट्रेलिया। और साथ साथ में ना मैं गवर्नमेंट जॉब की भी स्टडी किया करती थी, लेकिन ना बाहर मार्केट में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन था। मेरा भाई एज बिजनेस में वो भी मैनेजर लेवल पे वर्क करता है। मेरे भाई की लाइफ में सबसे पहले फॉरएवर आई थी, है ना। बट जो मेरा माइंड सेट था ना, वो बिल्कुल टोटली नेगेटिव था बिजनेस को लेकर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था बिजनेस के बारे में। बिजनेस है क्या, क्या होता है ना, यहाँ पर कैसे काम होता है। मेरे भाई ने मेरे को बताया कि तू ये काम कर। मैंने कहा मगर नहीं, मुझे नहीं करना है ये काम, क्योंकि मैं टोटली नेगेटिव थी। बट ना देखो, जब हम ना नेगेटिव क्यों होते हैं, हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं मानते? क्योंकि बिजनेस हम देखते हैं, हमारे मम्मी पापा बिजनेस नहीं देखते। तो मेरे भाई ने बिजनेस को स्टार्ट किया। जब मैंने ना यहाँ पे ट्रेनिंग्स अटेंड किया ना मैम की, मैंने एक मैम की ट्रेनिंग देखी थी, मतलब कि वहां पर मेरा ना माइंड सेट हुआ। मेरा सबसे, जब मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा था, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था, यहाँ पर ना प्रोडक्ट बेचने का काम होएगा, और ये काम ना लड़कियां नहीं कर सकती, ये काम ना लड़के कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि नहीं, मेरे को मैं कहाँ जाऊंगी बाहर प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो जैसे ही मेरे भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा ना थोड़ा थोड़ा माइंड सेट हुआ कि नहीं भाई, मुझे भी बिजनेस करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि नहीं, अब बाहर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना था। मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था। क्योंकि देखो, जैसे कि मैम ने भी बताया ना, जो गर्ल्स होती हैं वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहती हैं, और शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती है। वो ना अपने ड्रीम्स को ना वहीं पर खत्म कर देती हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती, है ना। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, पहले सबसे पहले भाई ने स्टार्ट किया, है ना। फिर मैंने घर पे बोला कि मुझे भी ये बिजनेस करना है। तो टोटली नेगेटिव थे घर वाले कि नहीं, ये काम नहीं करने, अगर तुम लोग ये काम करोगे तो हमको छोड़ देना। बहुत ज्यादा चैलेंज आए। बट यहाँ पे ना एक वाय क्लियर हो गई थी कि नहीं, फॉरएवर करनी है। क्योंकि देखो ना, ट्रेनिंग्स हम अटेंड कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। अब देखो, बहुत सारी हाउस वाइफ, बहुत सारी गर्ल्स, उनका मोस्टली क्वेश्चन क्या रहता है, मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया, पापा ने तो मना कर दिया। देखो जी, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पेरेंट्स ने हमको ये नहीं बोला था कि चलो जाओ बेटा कर लो, अपनी जिंदगी जी लो। नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंज आए थे, बहुत ज्यादा चैलेंजों को फेस किया था, है ना। बट ना एक डिसीजन था, एक वाई होती है हमारी कि बस करनी है ये। क्योंकि ना देखो, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती। सबसे बढ़िया काम मुझे ये लगता कि ये काम ना हमको घर पर बैठ कर करना है। जैसे कि सीमा मैम ने बताया ना कि हम ये काम ना ऑफलाइन भी कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने ये सारा काम ऑनलाइन किया है, घर पर बैठ कर किया है। आज मैं इस इंडस्ट्री में ना मैनेजर लेवल पे वर्क करती हूँ, ठीक है ना। तो जो देखो, आप सब भी कर सकते हो। चैलेंज तो देखो सभी के पास आते हैं, मम्मी पापा किसी के नहीं मानते, ये तो हमारे ना एक्सक्यूज होते हैं, है ना। देखो, जिसको वाय क्लियर होती है, वो तो अपने मम्मी पापा से भी लड़ सकते हैं कि नहीं, मुझे एक बार मौके देखो, ठीक है ना। एक बार करके तो देखो, शायद लाइफ चेंज हो जाए, वरना लाइफ तो चल ही रही है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो तो हमारे हाथ में होती है कि हमको कैसी लाइफ चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, मैं ना हर एक गर्ल्स को, हर एक हाउस वाइफ को ये मैसेज देती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स पूरे करो। क्योंकि ना आपको ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां से आप अपने मम्मी पापा को भी प्राउड फील करवा सकते हैं। अब देखो, जैसे कि ना हमारा इवेंट हुआ था, है ना। तो मैं ना अपने मम्मी पापा को लेके गई थी सक्सेस डे में, और मुझे ना बहुत बहुत मतलब कि प्राउड फील हुआ था कि मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ तक लेके आई हूँ। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सक्सेस डे अटेंड किया था ना, तो वहां पर ना मैंने खुद से कमिटमेंट की थी कि नेक्स्ट जब सक्सेस डे होगा ना, तो मैं ना नेक्स्ट नेक्स्ट सक्सेस डे में मैनेजर बन के आऊंगी और अपने मम्मी पापा को स्टेज पे लेके जाऊंगी। तो वो मैंने वो पूरा किया, ठीक है। तो सेम आप भी अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ना। क्योंकि देखो, हमारे मम्मी पापा ने हमको पढ़ाया लिखाया, किस लिए पढ़ाया लिखाया, ताकि हम भी ना एक टाइम पे आके ना
उनको प्राउड फील करवा सके। तो जी मेरे मम्मी पापा बिल्कुल नेगेटिव थे, रिश्तेदारों के कॉल आते थे कि ये काम हमने करके छोड़ रखे, कंपनियां भाग जाती हैं, बस जी हमारी वाई क्लियर थी। तो अब सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि पैसे आ रहे हैं हर मंथ, ठीक है ना। तो बाकी जी चैलेंज तो स्टार्टिंग में सभी के पास आते हैं। ओके मैम। ओके ओके मैम, आपने बताया कि आपके ब्रदर भी बिजनेस में हैं, तो वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं मैम, वो छोटे हैं। ओके, वो तो पहले छोटे हैं, उन्होंने हाँ स्टार्ट जी। किया? हाँ जी, पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, बट मैंने उनको बहुत नेगेटिव किया था कि ये काम नहीं चलते, क्योंकि मैंने कोई बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं थी। क्योंकि देखो मैम, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में। मेरा जो माइंड सेट था ना, वो जॉब को लेकर माइंड सेट था कि मेरे को जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया करती थी मैं। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड की है ना, इसको अंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई है क्या फॉरएवर, कैसे यहाँ पर हम बहुत ही कम एज में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं और मेरे भाई दोनों इस इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं। ओके, तो मैम अभी सिर्फ फॉरएवर से महीने का कितना इनकम चला जाता है आपके घर में वैसे, अगर आप दोनों भाई बहन फॉरएवर में मैनेजर है तो? मैम हमारी जो मतलब कि इनकम रहती है वो 1,80,000 1,90,000 ऐसी रहती है एक मंथ में। फॉरएवर से जो घर में इनकम जाती है? हाँ जी, फॉरएवर से। ओके ओके, अभी आपके जो पेरेंट्स है उनका अभी क्या फीलिंग है उनकी, लाइक जैसे अभी आपने बताया इवेंट में भी लेके गए थे, तो अभी पेरेंट्स की क्या फीलिंग है, लाइक दोनों भाई बहन फॉरएवर में मैनेजर है, फॉरएवर से अप्रोक्स 2 लाख के करीब अगर घर में जा रहा है तो? बहुत प्राउड फील होता है मैम, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो बहुत नेगेटिव किया करते थे मम्मी पापा ने, हमारे साथ बोलना भी छोड़ दिया था है ना, कि मतलब कि बोलते ही नहीं थे। लेकिन जब मैनेजर हुआ तो उनको बहुत खुशी हुई कि चलो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि इन्होंने अपनी जिद की और ये आज इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो गए हैं। बहुत खुशी होती है। और मेरे मम्मी पापा तो सभी को ये बोलते हैं कि जैसे कि रिश्तेदारों में ये बोलते हैं कि फॉरएवर स्टार्ट करवाओ, यहाँ से ना आप लोगों के बच्चे हैं ना वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो हमसे ज्यादा दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं हम। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो देखो ये ना स्टार्टिंग में होता है, कहीं ना कहीं फैमिली वाले सबके मना करते हैं, और मैं आपको चीज बताऊं, अगर फैमिली वाले मना करते हैं ना, फैमिली वाले गलत नहीं होते हैं, हमारे पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं होते हैं। वो सिर्फ ना डरते हैं इस चीज से कि हम कहीं कुछ गलत काम ना कर बैठे हैं, क्योंकि वो इस चीज से डरते हैं कि हम किसी स्कैम में ना फंस जाए। क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स ना चाहते हैं कि हम हमारा करियर बनाए, वो चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़े, बट कहीं ना कहीं उनके मना करने का ना एक रीजन होता है, सिर्फ वो इस चीज से डरते हैं कि हम किसी गलत हाथों में ना चले जाए, कुछ गलत काम ना कर बैठे हैं, बस उनका ये रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स मना करते हैं। दूसरा रीजन ये भी होता है कि आज से पहले आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करें। बताओ मेरे को, क्या कुछ किया है? क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का ना मोस्टली ये होता है, इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से ज्यादा पड़ोसी के बच्चे पे विश्वास करते हैं। एग्री करते हो ना इस चीज से? मानते हो इस चीज को? इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं, शर्मा जी की बेटी कर लेगी तेरे से नहीं होगा, होता है ऐसा। उनको ना पूरी दुनिया के बच्चों पे विश्वास होता है, खुद के बच्चों को छोड़ के, कहीं ना कहीं ये चीज होती है। तो वो अपनी जगह सही है, बट उनका मना करने का सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि उनको ना हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता है कि हम कुछ कर लेंगे, इसलिए वो हमें मना करते हैं। राइट? तो अगर आपके पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं ना, तो भाई आप अकेले नहीं हो, आप इकलौते पर्सन नहीं हो फॉरएवर में जिसके पेरेंट्स ने मना किया है, सबकी फैमिली ने मना किया स्टार्टिंग में। मैं आपसे पूछूं ना, अगर जितना भी जो अभी मैंने क्वेश्चन प्रियंका मैम से किया, अगर यही सेम क्वेश्चन में बाकी मैनेजर से करूं, तो सब यही बोलेंगे उनकी फैमिली ने स्टार्टिंग में मना किया था। और ये फैक्ट है, मेरी खुद की फैमिली ने मना किया था, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, मोस्टली फैमिली वाले मना कर देते हैं। बट आपकी फैमिली तब मानेगी जब आप खुद को प्रूफ करके दिखाओगे। जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करोगे, जैसे प्रियंका मैम ने बताया, स्टार्टिंग में उनकी फैमिली उनसे बात भी नहीं करते थे, दोनों मम्मी पापा उनसे बात करना बंद कर दी थी। बट जब इवेंट हुआ था लास्ट टाइम पे, मैं भी गई थी उस इवेंट में, स्टेज पे ये अपने पेरेंट्स को साथ में लेके गए थे वहां पे, और वो एक प्राउड मोमेंट होता है, वो प्राउड फीलिंग होती है। राइट? क्लियर? तो अगर आपकी फैमिली भी मना कर रही है तो मैं बोलूंगी करना स्टार्ट करें। राइट? तो अभी तक तो ना आपने सारी गर्ल्स को सुना है, अब ना कुछ यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी होंगी, वो सोच रही होंगी वुमेन्स डे है, गर्ल्स तो ठीक है, हाउस वाइफ कहाँ है ना? हाउस वाइफ कहाँ है? तो हाउस वाइफ से मिलना चाहोगे आप? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएं यहाँ पे कितनी हाउस वाइफ बैठी हुई है। हाँ जी, कितनी हाउस वाइफ बैठी हुई है जो अपना एक बड़ा माइंडसेट रखती है, बिग थिंकिंग रखती है, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं? एक बार मेरे को बताएं कितनी हाउस वाइफ है यहाँ पे। हाँ जी, मेरे को चैट बॉक्स में बताएं। बॉयज का भी है, बिल्कुल है, बट आज वुमेन्स डे है इसलिए ये इसमें सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, मेंस डे के दिन आपके भी करेंगे, डोंट वरी, बॉयज टेंशन ना ले,
मेंस डे जब होगा ना मेरे को बता देना, उस दिन आपकी भी मीटिंग करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ पर्सन यहाँ पे बोल रहे हैं बॉयज का भी कुछ है क्या, भाई ये चीजें ना बॉयज के लिए भी है, राइट? ओके, बहुत सारी यहाँ पे हाउस वाइफ है। तो मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो हमारे साथ में हाउस वाइफ है ना, काफी स्ट्रगल के साथ में मैनेजर बने हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा सीक्रेट जान लेते हैं कि वो किस तरीके से मैनेजर बने हैं। तो निशा मैम, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो मैम? जी मैम, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? जी जी, मैं बहुत बढ़िया। तो निशा जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप इन शॉर्ट अपना इंट्रो शेयर करिए कि फॉरएवर से पहले आप क्या करते थे, फॉरएवर में आपका आना कैसे हुआ, और आप किधर से बिलोंग करते हो? जी मैम, सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप सो सभी बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में भी सभी बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशा पाटीदार। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नीमच, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। एंड इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को आपने अभी देखा है, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अभी देखा होगा, कुछ टाइम पहले देखा होगा। सेम मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को आज से 2.5 साल पहले सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू देखा था, है ना। स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट देखा था, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन थे कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। फिर सोचा कि यार चलो जस्ट ट्राई करके देखते हैं ना, अगर महीने का 2-2.5 हज़ार रुपए भी आएगा तो मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जस्ट ट्राई करने के पर्पज से मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। फिर मैंने अपना यहाँ पे फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया, सुपरवाइजर लेवल डन किया, असिस्टेंट मैनेजर डन किया, एंड ओनली 1.5 साल के अंदर मैंने अपना यहाँ पे जो ड्रीम लेवल बताया जाता है मैनेजर लेवल, उसको भी डन किया। एंड मैं एक नॉर्मली हाउस वाइफ थी जब मैंने स्टार्ट किया था। और मैम, मेरी वॉइस प्रॉपर है? मुझे मैसेज आ रही है। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर, जी आपकी जी। वॉइस क्लियर है, आप कैरी ऑन करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मैं नॉर्मली हाउस वाइफ हूँ एंड 2 किड्स की मदर हूँ। एंड जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना, एक ऐसे टाइम में किया था, बहुत सारी गर्ल्स को उस टाइम मतलब कि बेड पे पानी का ग्लास आता है ना, 8 मंथ जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं मदर बनने वाली थी, उस टाइम पे मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करी थी। करंटली यहाँ पे मैनेजर हूँ एंड बहुत ही अच्छी इनकम को मैं यहाँ से जनरेट कर रही हूँ। एंड फॉरएवर से पहले का अगर मैं आपको बताऊँ, है ना, तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने फॉरएवर से पहले 12 सालों तक खेती भी करी है। जी मैम। 12 साल तक खुद खेती में काम किया है आपने? यस मैम। ओके, तो आपने तो खेती में काम कर रखा है, फिर जब आपकी लाइफ में फॉरएवर आई, आपको जब फॉरएवर का पता लगा, तो एकदम से कैसे आपका माइंडसेट बन गया बिजनेस करने का? क्योंकि मैम कहते हैं ना कि मैंने रगेड़े खा रखे थे। जी मैम, बहुत स्ट्रगल कर रखा था कहीं ना कहीं। मतलब कहते हैं ना कि एक मैं अगर मैं बताऊं ना, तो मैं जब 18 साल की थी, मेरे फादर साहब ने मेरी शादी कर दी थी। और एक 18 साल की लड़की जब खेतों में जाके काम करे कैसा होता है, और वो भी पूरा पूरा दिन में। अगर हमारे एरिया का बताऊं ना, तो हमारे इधर ऐसा नहीं है कि आप जाओ 1-2 घंटे काम कर लो घर आ जाओ, है ना। मॉर्निंग में कर लो या फिर इवनिंग टाइम कर लो, है ना, जब ठंडा मौसम हो तब कर लो। हमारे इधर ऐसा नहीं होता है ना, हमारे इधर ऐसा होता है कि मॉर्निंग में आपको जाना है 8 बजे, इवनिंग में आना है 6 बजे। मेरे अगर मैं अपने घर का बताऊं, है ना, मेरे साथ कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब मैं 9-9:30 बजे घर पे, मतलब मुझे हो जाता था काम करने में, मैं लेट हो जाती थी। घर वालों के रिएक्शन ऐसे हो जाते थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी, है ना। तो मैम बस यही रीजन था कि कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रखा था, और कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई भी नहीं थी। बहुत सारे ड्रीम्स थे जिनको फुलफिल करना चाहती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था, क्योंकि स्टडी भी मेरी इतनी ज्यादा नहीं थी, मैंने ओनली 12th पास आउट कर रखा था। लेकिन जब फॉरएवर लाइफ में आई, प्रॉपर 5 डे का ट्रेनिंग कंप्लीट किया, तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जिनको मैं फुलफिल करना चाहती हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म से वो हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं 1.5-2 साल के अंदर ही वो सारी चीजें मैंने यहाँ से अचीव की है। ओके, अच्छा निशा जी, यहाँ पे ना बहुत सारी अभी हाउस वाइफ बैठी हैं, तो स्टार्टिंग में ना कई सारी हाउस वाइफ होती है जिनके हस्बैंड मना कर देते हैं, तो उनका ये रहता है कि हम तो हस्बैंड से पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे, हम हस्बैंड से आगे नहीं जा सकते हैं, हस्बैंड ने मना कर दिया तो बस वो स्टॉप हो जाती है। तो जब आपने स्टार्ट किया था, तो क्या आपके हस्बैंड ने आपको बोल दिया था खुशी खुशी कि जाओ फॉरएवर करो, क्या उन्होंने आपको मना नहीं किया था? नहीं नहीं मैम, जब मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखा था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जिन सीनियर को सुना था, बताया जाता है ना कि महीने का 50,000 रुपए कमा रहे, 1 लाख कमा रहे। लेकिन स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं होता है ना। लेकिन मैंने जब इस बिजनेस को देखा था, तो मैं भी ये सोचती थी कि यार इतना पैसा मुझे भी आएगा। और एक्साइटमेंट में जाके मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने एक ऐसा बिजनेस तुमको जनरेट कर सकती हूँ ना। तो मैं ऊपर से, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सुनाया था ना, और मतलब बहुत सारा वहां पे उस टाइम लड़ाई झगड़े भी हुए थे ना, कि मोबाइल फोड़ दूंगा, फालतू कामों में लग रहे हैं, ऐसी कंपनियां आती है चली जाती है। तो देखो एक चीज है, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, आप अपने हस्बैंड से जाके बता रहे हो, देखो आपके हस्बैंड को इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, है ना।
मुझे भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे कंप्लीट की है, मुझे यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो सेम हमारी फैमिली का, अब मेरे हस्बैंड थे फार्मर, उनको नॉलेज थी उनकी खेती की, है ना, उनको पता था कि कब बीज डालना है, कब पानी देना है खेतों में, उनको इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत मना किया। देखो हस्बैंड बहुत सारी चीजों के लिए मना करते हैं ना, लेकिन आप ना कहीं यहाँ पे लेके बैठ जाओगे मेरे हस्बैंड मना करे, हस्बैंड तो बोलते हैं मायके भी मत जाओ, क्या छोड़ दो क्या मायके को, बोलते हैं ना नहीं जाना है मायके, है ना, शॉपिंग नहीं करनी, तब आप सुनते हो नहीं, तब तो कर लोगे, चुपके चुपके कर लोगे, है ना, हस्बैंड को नहीं बताओगे, है ना, कि कब शॉपिंग करिए, क्या है, पीछे से कर लेंगे और बोल देंगे मायके से लेके आए, है ना। तो भाई बहुत सारे काम आप ऐसे भी करते हो, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। मैंने अपने हस्बैंड से स्टार्टिंग में 2 महीने का टाइम लिया था, है ना, कि आप मुझे 2 मंथ का टाइम दो, यहाँ पे अगर मेरा कुछ नहीं बनेगा तो मैं गिव अप कर दूंगी। लेकिन मैंने अच्छे से वर्क किया, मुझे फर्स्ट मंथ की इनकम आई, सेकंड मंथ भी आई, और मैं बताऊं अभी 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 1 महीना भी ऐसा नहीं गया मुझे फॉरएवर से पैसा नहीं आया हो। जी मैम, तो स्टार्टिंग में हस्बैंड तो सभी के मना करते हैं, लेकिन फिर डिसीजन आपका आपको बनाना। ओके, जैसे अभी आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने स्टार्टिंग में मना किया था, फिर हस्बैंड एग्री कब हुए? मैम हस्बैंड एग्री फर्स्ट मंथ में थोड़े कम हुए थे, क्योंकि मैंने उनको फर्स्ट मंथ की इनकम बताई थी। तो वो बोले कि पहले महीने तुझे फंसाने के लिए पैसा दे रहे हैं, मतलब उनका वहां पे भी नेगेटिव ही बोलना था कि तुझे फंसाया जा रहा है इसलिए तुझे पैसा दे रहे। मैंने बोला कोई ना, नेक्स्ट मंथ करके देखते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ वर्क किया थोड़ी सी, और इनकम मेरी बढ़ी, मैंने अपना 4cc डायरेक्ट में किया था। उसके बाद ना मैंने 3 महीने के अंदर ही यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया था, और सुपरवाइजर का जो मेरा फर्स्ट चेक आया था वो आया था 31,000 का। 31,000 रुपए जब मुझे यहाँ से इनकम आई, मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ, ससुर जी सारे ने मतलब अलाउ कर दिया था कि बेटा करनी है तो फॉरएवर ही करनी है। उस टाइम से मैम सभी एग्री भी हो गए थे और फुल सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके, थैंक यू सो मच निशा जी। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारी हाउस वाइफ अभी बैठी होंगी जिनके ना हस्बैंड मना कर रहे होंगे। एक बार मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगी कितनी हाउस वाइफ यहाँ पे ऐसी हैं जो जिनके हस्बैंड अभी मना कर रहे हैं बट वो करना चाहते हैं। हाँ जी, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना कितनी हाउस वाइफ है यहाँ पे जो करना तो चाहती, स्टार्टअप लेना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं हस्बैंड की वजह से वो कंफ्यूज हो रही है करे या ना करे। क्योंकि उनका ये रहता है कि हस्बैंड ने मना कर दिया, अब हस्बैंड से पूछे बिना कर भी नहीं सकते, है ना, और करना भी चाहती हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है, हस्बैंड मना करेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी आपको पेरेंट्स का बताया ना, तो वैसे ही हस्बैंड भी अपनी जगह सही है, बट कहीं ना कहीं वो मना करते हैं। मोस्टली हाउस वाइफ के साथ में ऐसा होता है कि हस्बैंड मना करते हैं। पर देखो ये चीज है कि अगर निशा जी ने किया है, हस्बैंड ने मना किया, इन्होंने आज कर लिया, अभी इनके हस्बैंड सपोर्ट में है, तो वही सेम चीज आपके साथ में भी होगी। स्टार्टिंग में मना करेंगे, बट जब आप खुद को प्रूफ करके दिखा दोगे तब डेफिनेटली आपके हस्बैंड एग्री करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी ज्योति मैम से। सो ज्योति मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो मैम आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। जी जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, सबसे पहले थोड़ा सा आप इन शॉर्ट अपना इंट्रो शेयर कीजिएगा, एंड थोड़ा सा मैम शॉर्ट में ना आप अपनी जर्नी भी शेयर कीजिएगा कि आपने अपना मिलीनियर क्लब भी क्वालिफाई किया है। एक मिलीनियर कौन होता है? बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मिलीनियर कौन होता है। तो मैम थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप अपनी गर्ल्स मिलीनियर आप हो तो किस तरीके से आप वो बने हो, इन शॉर्ट अपनी जर्नी। ओके जी, ओके, ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, होप सो आप अच्छे होंगे, है ना, और आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे जी। तो फर्स्टली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। सो माई सेल्फ ज्योति, और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ जी, है ना, मैं भी हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा में एक सिटी है चरखी दादरी, मैं चरखी दादरी की रहने वाली हूँ। 21 मेरी एज है, और करंटली मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। एंड मेरी लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया के थ्रू आया था, एक अननोन पर्सन के थ्रू, है ना, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, है ना, और मेरी अपलाइन है वो एक बॉय है। तो स्टार्टिंग में मेरे को कहीं ना कहीं वो भी एक ट्रस्ट इशू था, है ना, एक अनजान लड़के पे ट्रस्ट करना, बहुत सारे मेरे को भी प्रॉब्लम्स थी। स्टार्टिंग में मेरा ट्रस्ट इशू था, फिर फैमिली से डिस्कस किया, उनका भी ट्रस्ट इशू था, है ना। और स्पेशली मेरी जो अपलाइन है वो यूपी से है, तो हरियाणा में तो यूपी की वैसे भी छवि बहुत खराब है, तो वहां पे भी मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, है ना, कि कैसे लोगों के साथ काम कर रही है, किन लोगों के साथ काम कर रही है, ठीक है जी। तो मैंने ऐसे चैलेंजेस के साथ स्टार्ट किया वर्क को, है ना, और मैंने अपना ठीक है ना, इसी तरीके से मैंने अपना ना वर्क स्टार्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया। नेक्स्ट 5 मंथ में मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर हुआ, और जो सबका ड्रीम लेवल होता है, जस्ट ओनली 10 मंथ में मैंने अपना यहाँ पे ड्रीम लेवल अचीव कर लिया था, है ना, मैनेजर लेवल मैंने अचीव किया। उसके बाद मेरा यहाँ पे मिलीनियर क्लब हुआ, है ना। उसके साथ साथ और भी मैं छोटी छोटी बहुत सारे अचीवमेंट यहाँ से कर चुकी हूँ जी। मैं शॉर्ट में बताती हूँ एक मिलीनियर कौन होता है ना। रिसेंटली मैं यहाँ पे मिलीनियर हूँ, तो एक मिलीनियर वो पर्सन होता है जी,
ओके, है ना। मिलीनियर वो पर्सन होता है जी जिसकी एक साल की इनकम 10 लाख से ऊपर होती है ना। तो आप खुद आप एक आइडिया लगा सकते हो, अगर आपकी एज 20 है और 20 की एज में अगर आप मिलीनियर बन जाओ तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, है ना। तो जस्ट 20 की एज में मैं यहाँ पे मिलीनियर बन चुकी थी, है ना। और मेरी जो साल की इनकम है वो 10 लाख से ऊपर ऊपर रहती है। मेरी अपलाइन कौन है? मेरी अपलाइन है जी मिस्टर विकास राठौर, है ना, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया जी, है ना। उसके साथ साथ मैंने अपना यहाँ के पे कार प्लान लेवल 1 डन किया, है ना। मैनेजर रिट्रीट 1 मेरा क्वालिफाई हुआ, और उसके साथ साथ और भी मैं छोटी छोटी अचीवमेंट्स यहाँ से कर चुकी हूँ। ओके, सो मैम आप ना जैसे कि अभी छोटे से गांव से बिलोंग करते हो आप, जहां तक मुझे पता है। तो जो गांव की लड़कियां रहती है ना, अभी यहाँ पे बहुत सारे पर्सन गांव से होंगे, तो उनका ना ये रहता है कि हम तो एक छोटे से गांव से हैं, तो उनको ना एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम कैसे कर पाएंगे, हमसे शायद नहीं होगा, हमारे लिए ये काम नहीं है। तो आप जैसे गांव से उठे हो, तो आपने कैसे कर लिया? मतलब आप उनको क्या बोलना चाहोगे जो गांव से हैं और उनके माइंड में सेल्फ डाउट आ जाता है? तो क्या स्टार्टिंग में आपको सेल्फ डाउट नहीं आया था कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ओके जी, ओके, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में ना सबके माइंड में आता है। मैंने स्टडी में जस्ट बीए किया है, मैंने, है ना, इतनी कोई अच्छी स्टडी नहीं की है, और बीए के सेकंड ईयर में ही ये कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आ गया था, है ना। और स्टडी आपको पता है 99% जो स्टडी बीए करता है ना पर्सन, जो मेरे को लगता है, जो पर्सनली मेरे गाँव में मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है, वो बीए पता है क्यों करता है कि मेरी 3 साल की बीए हो जाएगी, 3 साल तक घर वाले शादी कर देंगे, उसके बाद जो चलना है नॉर्मली वही चलेगा, है ना। और घर वाले भी 90% बीए लड़की को इसीलिए करवाते हैं, राइट ना। अभी ये घर वाले भी इसीलिए करवाते हैं कि 3 साल में इसके लिए रिश्ता ढूंढ देंगे, शादी कर देंगे, उसके बाद तो जो चलना है वो चलेगा ही, वो सबको पता है उसके बाद क्या होना है। तो मैं भी बीए ही कर रही थी, है ना। और मेरी लाइफ में कॉन्सेप्ट आया, मैंने इसको देखा समझा। मेरा उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जॉब का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मार्केट का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि हर एक, है ना, बच्चा करता है +2 के बाद स्टडी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है हर एक बच्चा। तो मैंने भी वही करा था जो हर एक बंदा करता है ना, क्योंकि हमें तो एक ही जगह पे जाने की सबको हैबिट होती है। तो मैं भी वही जा रही थी, जहां सब जा रहे हैं मैं भी वही जाऊंगी। तो कोचिंग लेनी स्टार्ट करी, है ना, कॉलेज स्टार्ट करा। और जब फॉरएवर आई लाइफ में, तो इसके बारे में देखा समझा, है ना। स्टार्टिंग में तो जस्ट मैंने ट्राई के पर्पज से किया था। अभी बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे हैं जो मेरी तरह होंगे बिल्कुल। मैंने कॉन्सेप्ट को देखते ही सीधा सीधा मना कर दिया था, मुझे करना ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। आई थिंक ये बहुत कम रेयर पर्सन होंगे जिन्होंने ऐसा स्ट्रिक्टली जवाब दिया होगा, मुझे करना ही नहीं है। तो मेरा यही था, मुझे करना ही नहीं है। जब समझ ही नहीं आया, एक वीडियो को देख के क्या ही समझ आ जाएगा, है ना। तो फिर मेरे को बताया गया कि आपको इसको समझने में टाइम लगेगा, इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 से 7 दिन का टाइम तो दो यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया और मैंने देखा, अच्छे से करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरे में सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा था, मुझे खुद पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, है ना। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं वो लड़की थी जिसको ना सब पे भरोसा है छोड़ के खुद पे। मतलब मेरे को ना जो एक हर एक 90% लोग ना जो किस्मत को मानते हैं कि किस्मत ही सब कुछ होती है, मैं उनमें से ही थी। मेरे को लगता था मेरी किस्मत ना धरती पे सबसे खराब है, अगर जितने बुरे काम हो सकते हैं ना वो मेरे साथ ही होंगे, है ना। मेरा कुछ बन नहीं सकता, ऐसे वाला सीन था मेरा। कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल जीरो था। मेरे को 4 पर्सनों के सामने बोलने में ना हेजिटेशन होती थी, मैं घबरा जाती थी, मेरे को बहुत ज्यादा स्टेज फियर था, बहुत सारी, है ना। बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की थी जी मैं। अगर आज से 4 साल पहले के आप देखोगे ना, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देखोगे तो आप सोचोगे यार ये लड़की भी बोल सकती है ना, ऐसे वाला सीन था मेरा। तो मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था खुद के ऊपर। बट फिर धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को सीखा, है ना। सीनियर्स ने एक ट्रस्ट दिलाया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, है ना। जैसे जैसे हम बताएंगे आपने वैसे वैसे वर्क करना है। तो उसी तरीके से जी सीनियर्स ने जैसे गाइड किया, सीनियर्स ने जैसे सपोर्ट किया, वैसे वैसे मैं करती गई, है ना। और आज वो टोटली चीजें चेंज हो चुकी है, आज मेरी टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है, ठीक है ना जी। और मैं अगर बात करूं अपने गांव की, तो मेरा भी एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे लड़कियों को इवनिंग में बाहर नहीं निकलना, अकेले मार्केट नहीं जाना, ज्यादा स्टडी नहीं करवानी है, 12th के बाद शादी कर देनी, ये सारी चीजें होती है मेरे गाँव में, है ना। तो मैं भी वहां से ही हूँ, ठीक है ना। बट इस कॉन्सेप्ट में जब लड़कियों को देखा ना, देखा एक तरफ मैं भी लड़की हूँ यार, मेरे गांव में भी लड़कियां ज्यादा कुछ नहीं कर रही, दूसरी तरफ बाहर लड़कियां हैं जो खुद के दम पे गाड़ियां गिफ्ट कर रही है अपने पेरेंट्स को, है ना, जो खुद महीने के 1.5 2 लाख रुपए कमा रही है। तो ये भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, मेरे में डिफरेंट क्या है? तो इस है ना, इस फील्ड में आके ना मैंने खुद पे यकीन करना सीखा है कि लड़की हर एक काम कर सकती है अगर उसको खुद पे ट्रस्ट हो, अगर उसको खुद पे यकीन हो तो।
ओके ओके। सो मैम आप थोड़ा सा बताएंगे आपका लास्ट 2 मंथ की इनकम कितनी रही है, आपकी लास्ट 2 महीने की? अभी जब मैं ना मीटिंग स्टार्ट हुई, सर सबसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने अपनी इनकम को काउंट कर रही थी, क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं था मैंने पिछले मंथ मेरा कितना चेक आया और उससे पिछले मंथ कितना चेक आया। तो मैंने लास्ट 2 मंथ में यहाँ से 3 लाख रुपए कमाए हैं जी। एग्जैक्ट मेरी 3 लाख कुछ रुपए है, वो मेरे को कुछ रुपए याद नहीं है कितने हैं, बट मैंने 3 लाख कमाए इस लास्ट 2 मंथ में। ओके मैम, आपको टाइम कितना हुआ है फॉरएवर में? मेरे को फॉरएवर में 4 साल हो चुके हैं। मैम टोटल 4 साल की इनकम बता सकते हो आप, अगर आपने काउंट करी हो तो? नहीं, मैंने कोई काउंट तो नहीं किया, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट अप्रोक्स मैंने 30 लाख से अबव ही अर्न किया होगा, 30 से 40 के बीच। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो देखो, एक लड़की के लिए 2 महीने का 3 लाख, अब ना कुछ लोगों को ट्रस्ट तो नहीं हो रहा होगा, पता है मेरे को, पक्का नहीं हो रहा होगा। सच में इतना पैसा आता है एक लड़की होके? है ना, लगता है ना, एक नॉर्मल सी लड़की हमारे सामने आके बोल रही है मैं मतलब महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, 2 महीने का 3 लाख कमा रही हूँ। पक्का कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। एक काम करना, अपनी अप्लायंस है ना, बैंक स्टेटमेंट ले लेना, मिल जाएगी, बट वो मीटिंग के बाद, ठीक है? स्टेटमेंट ले लेना, वो भी मिल जाएगी, कंपनी से मेल आती है वो भी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को सच में होता है ट्रस्ट इशू। तो देखो, मैम ने जैसे कि बताया कि वो भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होगी, जैसे कि मैम ने एक वर्ड यूज किया, स्टेज फियर। हमें ये चीज होती है, गर्ल्स में मोस्टली होता है, कहीं ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम बोल्ड नहीं होते स्टार्टिंग में, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना? अगर 2 अननोन पर्सन सामने आके खड़े हो जाए ना, समझ में नहीं आता है उनसे क्या बात करनी है। क्यों? क्योंकि एक जो होता है ना लीडरशिप क्वालिटी, वो नहीं होती हमारे अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग से इन्वायरमेंट ऐसा है, स्पेशली जो गांव में है, जैसे कि मैम गांव से उठे, मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज कि स्टार्टिंग में होता है ये चीज, क्योंकि इन्वायरमेंट ही हमारा ऐसा रहता है कि लड़कियां सिर्फ 4 दीवारी के लिए बनी है, इसीलिए वो सिर्फ 4 दीवारी में ही बोल पाती है। होता है ना, लड़कियां सिर्फ 4 दीवारी के लिए बनी है, वो 4 दीवारी से बाहर निकलेगी वो बोल नहीं पाएंगी, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो सेल्फ डाउट स्टार्टिंग में ना सबके अंदर आता है, मोस्टली गर्ल्स यहाँ पे होगी जिनके अंदर आ रहा होगा, मैम को भी आया था, बट आज ऑलरेडी मैम मिलीनियर है ना? मिलीनियर कौन होता है ऑलरेडी उन्होंने बताया है, और उनके भी और भी अचीवमेंट है, लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको, बस बने रहना लास्ट में। एक बार मेरे को बता दो, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? कंटिन्यू करें आगे, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है ट्रेनिंग के अंदर? हाँ जी, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है मैम, नहीं हो रहे हैं? कंटिन्यू। ओके, चलो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेती हूँ, मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे किया जाए? चलो आप लोग बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे किया जाए? प्रियंका मैम, मानवी मैम, कविता मैम, संजू मैम, निशा मैम, या सकीना मैम? हाँ जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे किया जाए? मैम आपसे ही। अरे मेरे को तो क्वेश्चन करना है, मेरे से क्या क्वेश्चन करोगे आप? मेरे से करना हो चैट बॉक्स में पूछ लो, आंसर कर दूंगी मैं। अच्छा, यहाँ पे सभी, कुछ सकीना मैम बोल रहे हैं, कुछ कविता मैम बोल रहे हैं, कुछ संजू मैम, कुछ निशा मैम, है ना, कुछ मानवी मैम, सभी सभी मैनेजर्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सकीना मैम से कर लेते हैं। सकीना मैम, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मैम कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। जी जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो मैम इन शॉर्ट आप थोड़ा शॉर्ट में अपना इंट्रो शेयर करेंगे, फॉरएवर से पहले आप क्या करते थे, फॉरएवर में आपका कैसे आना हुआ? ओके जी, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, होप सो कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, एंड उम्मीद करती हूँ कि अभी तक का जो सेशन है आप लोगों ने बहुत अच्छे से लगाया होगा और बहुत सारी चीजों के आंसर आज आप लोगों को मिले होंगे, है ना? सो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम सकीना ठाकुर है एंड बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, तो हिमाचल में एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। एंड फॉरएवर से पहले की मैं बात करूँ तो जैसे मोस्टली यहाँ पे मुझे अभी जो दिखाई दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, तो मैं भी स्टूडेंट ही थी जी, है ना? अब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रखी थी उस टाइम पे। एंड हर किसी पर्सन को होता है कि चलो हम स्टडी तो करें, पर स्टडी के साथ थोड़ा बहुत हम पार्ट टाइम में अर्निंग कर ले, ताकि अपना रूम का रेंट, स्टडी का खर्चा, फैमिली के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो 4-5 हज़ार कमाने के पर्पज से ही मैंने पार्ट टाइम में कुछ ढूंढना स्टार्ट किया था और मैं फॉरएवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस हुई, है ना? तो हर किसी पर्सन को ये चीज होती है, जितने भी फ्रेंड्स हमारे बीच में यहाँ पे आज एसोसिएट हुए हैं, हर कोई पर्सन जो वो एक्सीडेंटली फॉरएवर लिविंग के साथ जो वो एसोसिएट होता है। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था। हाँ, सपने बहुत बड़े थे, लेकिन मार्केट के हालात देख करके यही लग रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं, अगर 4-5 हज़ार का कुछ अगर काम मिल जाता है ना, दैट इज इनफ, वो काफी है। और ऐसे करते करते जो वो फॉरएवर मुझे मिले। जी मैम।
ओके ओके। सो मैम जैसा कि आपने बताया कि आप स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे ना अभी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उनको ये रहता है कि हम स्टडी के साथ में कैसे मैनेज कर पाए, या फिर ये तो एक बिजनेस है और उनकी स्टडी का फील्ड टोटली अलग होता है, तो उनका ये रहता है कि हम तो स्टूडेंट है, हम साथ में टाइम कैसे मैनेज करेंगे। दूसरी चीज ये रहता है कि हमारा फील्ड अलग है, ये तो बिजनेस फील्ड है, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो मैम आपने अपनी स्टडी के साथ में कैसे मैनेज किया इसको। ओके जी। सो देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। हर कोई पर्सन जो भी इस टाइम पे स्टडी कर रहा है ना, तो स्टडी करते टाइम एक चीज हमें समझनी है। आपको सोच करके देखिए, अब मैं तो एक ऐसी स्टूडेंट थी, मुझे ज्यादा ऐसा नहीं था। जब भी मेरे एग्जाम का टाइम होता था, एग्जाम से एक आध मंथ पहले ही मैं स्टडी करती थी, है ना। और मोस्टली यहाँ पे ऐसे पर्सन होंगे जिनको बुक ही खोलते, जो वो अपना एक नींद आ जाती होती है ना, कि भाई अभी चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। 90% पर्सन इसी तरीके के होते हैं, है ना। तो ये तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज है कि हम स्टडी के साथ मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के पास अप्रोक्सीमेट एक दिन के अंदर ना 24 घंटे का टाइम होता है। तो 24 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर इंसान जो वो कॉलेज भी जा रहा है, अपना सोशल मीडिया भी यूज कर रहा है, सोशल मीडिया के साथ साथ और भी काफी एक्टिविटीज है ना। मतलब पढ़ाई के ऊपर अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे, या फिर मोस्टली जो उन्होंने क्लासेस अटेंड करी होती है, जस्ट वहां तक ही वो सीमित होता है ना। तो स्टडी के साथ मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है, मेरे लिए, क्योंकि मेरा डे में जो वो कॉलेज होता था, इवनिंग में हमारी क्लासेस होती थी, तो डेफिनेटली इजी था बहुत ज्यादा। और दूसरी मेन चीज यही होती है कि जैसे मैम ने पूछा ना कि अभी हम इस कंसेप्ट के साथ एसोसिएट हुए हैं, और कई बार हमारे माइंड में ये चीज होती है कि चलो ठीक है, हम तो स्टूडेंट है, हम तो बीए कर रहे हैं, हम बीकॉम कर रहे हैं, फॉरएवर एक बिजनेस है, फॉरएवर एक हेल्थ लाइन का काम है, तो हम किस तरीके से यहाँ पे काम करें, है ना, किस तरीके से हम समझे। तो उसके लिए देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, और जहां से आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। राइट नाउ देखो, सबसे पहले आज के टाइम पे ना हर किसी पर्सन को जो है वो अपना करियर बनाना है ना। और कोई भी चीज अगर हमने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, हर एक चीज सीख करके होती है। अगर कोई इंसान लर्निंग लेने के लिए रेडी है, तो वो सब कुछ कर सकता है। दूसरी मेन चीज, हमने ना फॉरएवर को इस वे से देखना है, जैसे कि हम सभी इस टाइम पे 21st सेंचुरी में है ना। तो कहीं ना कहीं आज का एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे बहुत सारी जो चीजें वो अपडेट हो रही है, बहुत सारे न्यू बेज आ रहे हैं ना। हम सभी ने, जैसे कि मैं हर बार ये चीज बोलती हूँ कि हम सभी ने क्या करा जी, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करा है, हर एक चीज मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम चेंज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सोच करके देखो, अगर हम यहाँ पे अभी सोच रहे हैं कि हमने टाइम के अकॉर्डिंग जिंदगी को जीना है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने ड्रीम्स को हमने फुलफिल करना है, तो हमें जो वो काम करने के तरीके और पैसा कमाने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम ना 1970 वाला वो एक वो नहीं लेकर के आ सकते कि 1970 में जो चीज होती थी 2025 में भी हम उसको चलाएंगे, है ना। तो आपको इस तरीके से फॉरएवर को समझना है, ठीक है जी। एंड क्योंकि फॉरएवर आने वाला टाइम, या फिर अभी जो हमारा जो करंट टाइम है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो लोग हैं फॉरएवर के साथ एसोसिएट होकर के अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। मुझे भी यही चीज समझ आई। एंड स्टूडेंट एज में क्या होता है, हमारा ग्रोइंग माइंडसेट होता है, हम सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉरएवर में वर्क करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले बस हाँ, शुरू में हर किसी पर्सन को थोड़ा सा लगता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी जब आप एक नया काम शुरू करेंगे ना, डाउट्स हर किसी पर्सन के माइंड में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन पॉजिटिव होता है। जब हमने ना फर्स्ट में एडमिशन ली थी, तो हमें तब ये नहीं पता था कि हम +2 तक पहुंचेंगे, या फिर जब हम 5th में थे तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम 10th तक पहुंचेंगे। बट सीखते सीखते हुआ ना, सब कुछ कर लिया हम सभी ने। सेम इसी तरीके से आप फॉरएवर में भी बहुत कुछ कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको क्या करना जी, अपना माइंडसेट। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात है, जंगल में ना एक तरफ हाथी खड़ा है, दूसरी तरफ जो वो शेर खड़ा है। वैसे तो शेर से जो वो देखने में हाथी बहुत बड़ा होता है, अगर वो चाहे ना तो शेर को 2 मिनट में वो मार सकता है, समझ रहे ना। पर फिर भी वो शेर से हार जाता है। रीजन क्या है, ठीक है, शेर से वो इसलिए हारता है क्योंकि उसका माइंडसेट होता है, वो खुद का, उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि मैं राजा हूं भाई जंगल का, ठीक है, मैं इसको हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप उस माइंडसेट से काम करोगे ना कि हम कर सकते हैं, और फॉरएवर में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कुछ सिंपल सी चीजें हैं, खुद सीखना है, सेम चीजें हमने आगे डुप्लीकेट करनी है ना। तो आप जब सीखने के पर्पज से या फिर लर्निंग मोड में जब आप आ जाते हो, तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल हो जाता है जी मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो देखो, एक चीज है, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई भी स्टूडेंट 24 घंटे स्टडी नहीं करता। हर एक स्टूडेंट, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो, कोई भी बंदा किसी भी काम को अगर करता है, वो 24 घंटे बिजी नहीं रहता। दिन में ना 1-2 घंटे ऐसे निकल ही जाते हैं जिसमें या तो हम स्क्रॉलिंग करेंगे,
या तो हम रील्स देखेंगे, रील्स भी हम तब तक देखते हैं जब तक आ नहीं जाता है 500 MB डेटा लेफ्ट, तब तक रील्स चलती रहती है। फैक्ट है ना, होता है ऐसा, देखते रहते पता नहीं लगता 2 घंटे हो गए 1 घंटे हो गए। तो कहीं ना कहीं ये होता है हमारे साथ में कि हम ना टाइम को वेस्ट करते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो जिस आप इंस्टाग्राम पे जहाँ पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया को स्क्रॉलिंग कर रहे हो, उसी सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करके इनकम ले सकते हो आप। क्योंकि आपको ये नहीं बोला किसी ने कि आप यहाँ पे 24 घंटे काम करो, 24 में से 18 घंटे काम करो, नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो फुल टाइम कर सकता है फुल टाइम करो, जो पार्ट टाइम कर सकता है वो पार्ट टाइम करो। आप लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया होगा ना, स्टार्टिंग में ही आपके सीनियर ने आपको बताया होगा कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो जो आपका टाइम रहता है ना फ्री टाइम, क्योंकि देखो कोई भी हो 24 घंटे काम नहीं करता, जो 2-3 घंटे 4 घंटे जितने भी आपको टाइम फ्री मिल रहा है ना, उसमें आप इस वर्क को कर सकते हो। तो उस टाइम को वेस्ट ना करके यूटिलाइज करें, है ना। क्योंकि वो जो सारी चीजें ना, रील्स स्क्रॉलिंग करना, रील देख के खुश होना, वो हमारी एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है। हम सिर्फ उसको 2-3 घंटे देख के खुश हो जाते हैं, वहां से पैसा नहीं कमा रहे हम, है ना। तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस के चक्कर में ना रहे, अपना एक परमानेंटली करियर बनाए, परमानेंटली हैप्पीनेस अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए करना है तो वो टाइम निकालो। स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है, निकल जाता है इतना टाइम, राइट ना। सो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मानवी मैम से करना चाहूंगी। मानवी मैम, आपने बताया था जैसे स्टार्टिंग में कि आप मेडिकल स्टूडेंट थे, है ना। तो हाँ जी। जैसे कि आपने मेडिकल फील्ड छोड़ के आपने बिजनेस फील्ड कैसे सिलेक्ट कर लिया, एंड आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है कि आपकी इंटर्नशिप के बाद में आपकी जॉब भी, आपको अच्छी खासी सैलरी की जॉब भी मिल रही थी। तो हाँ मैम हाँ आपने जी फिर वो जॉब ना करके आपने बिजनेस क्यों सिलेक्ट किया, क्यों चूज किया अपने करियर के लिए? ओके मैम। मैम फर्स्टली जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एज ए मेडिकल स्टूडेंट स्टडी करा हुआ है एंड काफी अच्छे लेवल पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी से। नंबर 1 का प्लेसमेंट था जो मुझे मिला था। लेकिन मेन चीज क्या थी, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी ना, तो वहां पे ना हमारी हॉस्पिटल में ड्यूटीज लगती हैं पहले 6 मंथ। तो मैं ऑलरेडी ना 6 मंथ ना वहां पे ड्यूटी कर चुकी थी और मैं देख चुकी थी वहां के स्टाफ को कि कितना प्रेशर होता है। और इतने काम के बाद भी ना खुद के लिए, जब वो मतलब नाइट ड्यूटी, कुछ नहीं पता होता वहां पे हमें कब नाइट ड्यूटी लगा दें, वो कब इवनिंग शिफ्ट में कर दें कन्वर्ट, कब हमें मॉर्निंग शिफ्ट। कभी कभी ऐसा होता था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी नाइट शिफ्ट लगी, नाइट शिफ्ट के बाद मुझे सुबह को इन्फॉर्म किया गया कि तुम्हें मॉर्निंग ड्यूटी भी करनी है। मतलब बंदा पूरी रात जागा है, पूरी रात उसने खड़े होके ड्यूटी करी है, सुबह को फिर नून तक, मतलब 2 बजे तक फिर ड्यूटी करनी है। तो मुझे ना वहां पे मेरा पूरा आगे का ना क्लियर हो गया कि मानवी ना तेरी ना सेम लाइफ रहने वाली है। और तभी मुझे फॉरएवर मिली थी फाइनल ईयर में। मेरा ना उस टाइम पे फिर ना मेरा जॉब से बिल्कुल माइंडसेट हट गया कि मानवी ऐसे तो तू फैमिली वालों के लिए कब टाइम निकालेगी, खुद के लिए कब टाइम निकालेगी, अगर तू पूरे टाइम ही 12-13 घंटे की ड्यूटी करके। तो मेरी जो प्लेसमेंट हुआ था, मेरा 52,000 पर मंथ से प्लेसमेंट हुआ था, और वो भी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के लिए एज ए मेडिकल ऑफिसर। मतलब फर्स्ट रैंक में मेरा प्लेसमेंट हुआ था पूरी यूनिवर्सिटी से ना। तो लेकिन जॉब भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, मेरी ड्रीम जॉब थी फॉरएवर से पहले वो। मतलब मुझे था कि मुझे ऑफिसर रैंक में मेडिकल ऑफिसर की जॉब करनी है, और मैंने उसके लिए मेहनत भी बहुत की थी, मतलब बहुत ज्यादा। मैं मतलब मेरे अंदर ना पढ़ाई का कीड़ा था, सच बता रही मैं। स्टार्टिंग से लेके मैं रेस में रहती थी, मेरे नंबर किसी से कम ना आ जाए बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन जब मुझे रियलिटी का पता लगा ना वहां पे, जब मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज में आई, थियोरटिकल में तो बढ़िया, थ्योरी में तो मैं मतलब ऑलवेज हाई रही हूँ, है ना। लेकिन जब मैं पार्ट उसमें आई ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वहां पे मैंने देखा स्टाफ को यार इतना ज्यादा बिल्कुल भी टाइम फ्रीडम नहीं है। और ऊपर से वहां पे जो सीनियर्स थे उनकी जो सुननी, मतलब मेरा तो बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो चुका। और जब मैं फॉरएवर में आई, फॉरएवर में मैंने देखा कि यहाँ पे ना टाइम फ्रीडम है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, मैं अपने अकॉर्डिंग खुद को भी टाइम दे सकती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रह के काम कर सकती हूँ मैं। दूसरी चीज, मेरे ऊपर किसी बॉस का प्रेशर नहीं है। और एक चीज और थी, मान लो मुझे 52,000 की जॉब मिल रही है, लेकिन मेरे सपने पहले से ही बड़े थे। मैं सच बताऊं, सपने मेरे बड़े थे, लेकिन मेरे सपनों को जो उड़ान दी है ना, वो फॉरएवर ने दी है। सपने मेरे पहले से ही बड़े थे, मुझे था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मेरा एक ये भी था कि मुझे यहाँ से एक एग्जाम क्रैक करके दुबई में जाके शिफ्ट होके जॉब करनी है मेडिकल लाइन में, है ना। लेकिन मतलब अच्छा पैसा कमाना है, स्टार्टिंग से ये था। लेकिन जब मुझे
वहां पे पहली चीज तो मैंने इंटर्नशिप देख ली, दूसरी चीज मुझे 52,000 की जॉब मिल भी रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे फॉरएवर से मैं इंट्रोड्यूस हुई और मैंने वहां पे देखा लोग 21 22 साल की एज में लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो मेरे सपने थे, मुझे कार चाहिए, मुझे थार पसंद है, मुझे अपनी मम्मी के लिए बढ़िया सा घर बना के देना है, वो सारी चीज ऑलरेडी फॉरएवर में लोग कर चुके हैं और इतनी कम एज में, है ना, और अपनी फैमिली के साथ रह के। तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि मानवी इस चीज को करने के लिए ना तुझे बाहर मार्केट में बहुत टाइम लगेगा, और एक लड़की के पास बहुत कम टाइम होता है। 18 साल से 25 साल की एज होती है, उसके बाद उसकी शादी हो जानी है ना। और मुझे एटलीस्ट अगर मैं बाहर 52,000 की जॉब कर रही होती ना, तो उसमें मुझे, जब मैं फैमिली से दूर जाके कर रही हूँ, मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरी मम्मी ने मुझे एक वर्डिंग बोल दी थी कि मानवी मैं पैसा तेरे पे लगा रही हूँ, अपनी बहन भाई को तुझे पढ़ाना है। मेरी मम्मी की ये वर्डिंग थी कि आगे इन लोगों को तुझे देखना है, हमने तुझ पे पैसा लगा दिया क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब मैं सभी को कर सकूं, कि हमने तुझे इतना कैपेबल बना दिया कि तू अपने बहन भाई को। अब आप सोच के देखो, जिस लड़की के घर में एक, मतलब मैं सिंगल, मेरी मम्मा मदर है जो काम करने वाली है, एक मेरा, उनको मुझसे उम्मीद थी कि मानवी है जिसकी बढ़िया जॉब लगेगी तो हमारे घर की कंडीशन बढ़िया हो जाएगी, और मैंने ही उस जॉब को करने से मना कर दिया। तो मेरी फैमिली वाले, मतलब मेरी मम्मी ने ना मुझसे 1 महीने, पूरे 1 महीने ढंग की तरह बात नहीं करी, मतलब बहुत कलेश हुए, बहुत ज्यादा। अब सोचो कितना प्रेशर होगा कि यार 52,000 की जॉब छोड़ रही है, सपना होता है लोगों का आज के टाइम में, मिलती नहीं इतनी। और सच बता रही, मेरे जिन दोस्तों का प्लेसमेंट हुआ था उनका स्टाफ में प्लेसमेंट हुआ था, मैं इकलौती ऐसी थी जिसका मेडिकल लाइन में हुआ, उनकी 20-22 हजार की सैलरी मिल रही थी उनको। और अब मैं अगर आज की डेट में बात करूं, अगर मैं विदाउट प्लेसमेंट जॉब लेने जाऊं ना, मुझे भी ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार की जॉब मिलेगी, वो तो मेरा यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट था। तो मुझे वहां से क्लियर हो गया, मान ली 50,000 तू कमा रही है, उसमें से तुझे घर भी देना है, 10-15 हजार रुपए तो तुझे अपनी मम्मी को भी देने पड़ेंगे, और दिल्ली जैसी सिटी में तू रह रही है तो तेरे अपने भी खर्चे होंगे। जो यहाँ पे दिल्ली से होगा उनको महंगाई का पता होगा, वहां की क्या सिचुएशन है ना। तो फिर मैं, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल सी अगर मैं कैलकुलेशन लेके चलूं, अगर तुम्हारा सपना है ना गाड़ी लेने का, 15-20 लाख की कार बढ़िया आती है, छोटी मोटी कार की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि भाई मुझे नहीं पसंद छोटी कार, मुझे तो बड़ी कार पसंद है। तो मतलब पहले से ही था कि बड़ी कार लेनी है तो 5-6 लाख तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर तुम उसका ईएमआई कराते हो तो 20-25 हजार की तो उसकी ईएमआई बनती है। और कार को तुम पेट्रोल तो डालोगे उसमें, ऐसे तो चलाओगे नहीं। जब तुम्हें बचत ही नहीं है 20 हजार रुपए की, सैलरी तुम्हारी 20 हजार रुपए नहीं बच रही, तो तुम कहाँ से कार ले लोगे, घर कहाँ से बना लोगे, नॉर्मल घर 40-50 लाख में बन रहा है। तो मुझे वहां से ना मेरा मतलब क्लियर क्रिस्टल मुझे अपना फ्यूचर नजर आ गया कि मानवी तेरा फ्यूचर नहीं है, तू जॉब के लिए बनी ही नहीं है, तुझे अपनी लाइफ में बड़ा करना है, और तुझे वो चीज मिल चुकी। क्योंकि मुझे सच में बताऊं तो मुझे बॉस का जो चीज है ना वो पसंद नहीं है, कि बॉस की सुनना, मतलब मुझे यह है कि इंडिपेंडेंट, वो वाली लाइफ पहले से ही चाहिए थी, बॉस लाइफ जो होती है। लेकिन मैं यहाँ पे बॉस लाइफ नहीं कहूंगी, कि यहाँ पे ये है कि अपने ऊपर डिपेंड है, किसी की सुननी नहीं है। लोग, हम यहाँ पे हमारे सीनियर्स हमें क्या कर सकते हैं, सिखा रहे हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं, कोई यहाँ पे हमारे ऊपर बॉस वाला प्रेशर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज मिली कि मानवी तुझे टाइम फ्रीडम भी मिल रही है, बढ़िया तेरा लाइफ स्टाइल भी बन रहा है, और क्या है, तू तुझे अच्छा पैसा भी कमा लेगी तू यहाँ से। तो मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही थी जो कि मुझे जॉब में नहीं दिखी। यही रीजन था कि मुझे फॉरएवर स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है मेरा, उनको भी मुझे देखना है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, तो उन सब की वजह से मैंने फॉरएवर चूज किया कि फॉरएवर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। यस मैम। ओके, सो मैम आपने 52,000 की जॉब मतलब छोड़ी है, ठुकराई है, मैं बोलूंगी छोड़ी नहीं। तो मैम मुझे ये बताइए, फॉरएवर में अभी तक का आपका हाईएस्ट पे आउट कितना रहा है मैम एक सिंगल मंथ का? 82,000 प्लस, 82,000 प्लस। ओके, एज कितनी है मैम आपकी? 20। ओके, 20 साल की एज में 80,000 कमाना, और ये फैक्ट है कुछ लोगों के ना सच में, मतलब 40, मैम ने तो फिर भी 52,000 की जॉब को छोड़ा है, मतलब करी नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है ना। बट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों का ना एक ड्रीम होता है कि उनको 25 से 30,000 की जॉब मिल जाए, ये भी एक ड्रीम होता है लोगों का। पता है क्यों? क्योंकि लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, सबसे मेन चीज ये है। लोग कॉम्प्रोमाइज करने में खुश है, भेड़ चाल में खुश है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, 30,000 रुपए आ जाएगा काफी है, सबसे मेन चीज ये है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये आपका माइंड सेट, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आप एक बार प्रैक्टिकल होके सोचो, अगर आपको महीने का 40,000
चलो छोड़ो चलो 50,000 भी अगर आ रहा है तो 50,000 में क्या अपने ड्रीम्स पूरे कर लोगे? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। क्या 50,000 में, जैसे कि मैम ने बताया 52 की इनको सैलरी की जॉब मिल रही थी, 52,000 सैलरी अगर आप लोगों की है, क्या अपने ड्रीम्स पूरे कर लोगे? नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वहां से सिर्फ हम हमारी नीड्स फुलफिल कर पाते हैं, हमारी जरूरतें पूरी होती है, ना कि हमारे सपने। अगर सपने पूरे करने हैं तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फॉरएवर करो, मैं बोल रही हूँ इनकम बढ़ाओ, लाइफ में प्रैक्टिकल होके सोचो। चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, इनकम बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे जो कंडीशन चल रही है ना, अगर मैं महंगाई वगैरह हर चीज को लेके चलूं, आने वाले टाइम पे बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आज के टाइम पे जो लाख रुपए भी महीने का कमा रहा है ना कहीं वो भी सेटिस्फाई नहीं है। फिर हम तो बेरोजगार बैठे हैं आधे यहाँ पे। लाख रुपए छोड़ो, बहुत दूर रह गया, आधे तो बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे। राइट ना? कहाँ है जो 25-30 हजार की? 25-30 हजार छोड़ो, 15,000 की लेके दिखा दो मेरे को, कहाँ है ना? मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे मेन चीज अपने दिमाग को खोल के और प्रैक्टिकल होके बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। हम सभी 18+ हैं, और 18 से प्लस होने के बाद में ना गवर्नमेंट भी हमें ना एक परमिशन दे देती है कि आप अपना लाइफ पार्टनर भी खुद से चूज कर सकते हो। तो क्या करियर नहीं चूज कर सकते हम? बताओ, 18 साल का होने के बाद में हम करियर नहीं चूज कर सकते? राइट। सो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउस वाइफ के लिए मैं निशा मैम से पूछना चाहूंगी। निशा मैम सुन पा रहे हैं आप मेरे को? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। जितनी भी हाउस वाइफ यहाँ पे बैठी है या जो गर्ल्स भी हैं, तो भैया आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, है ना? आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा निशा मैम, बहुत सारे ना हाउस वाइफ को ये रहता है कि उनको ना काम बहुत रहता है, सुबह से लेके रात तक घर का काम करना, बच्चे संभालना, घर का सारा काम वाम करना। तो कहीं ना उनके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप भी हाउस वाइफ हो, तो जब आपने भी स्टार्ट किया था तो मुझे ये बताओ, क्या आपने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया था? जी जी मैम, देखो, सबसे पहले तो जो बोलते हैं ना कि टाइम नहीं हमारे पास, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है ना, क्योंकि देखो टाइम सभी के पास होता है ना। मैं अगर अपना बताऊं, ठीक है, तो मैं जब मैंने वर्क स्टार्ट किया तो ऑलरेडी मैंने बताया मेरा बेबी बहुत छोटा था, ठीक है जी। तो मैं मॉर्निंग में बच्चों वगैरह को काम कर लेती थी, खाना पीना सब। 12 से 1 बजे सभी हाउस वाइफ मेरे अकॉर्डिंग फ्री हो जाती होगी ना, तो उसके बीच में आपको 1 घंटा 2 घंटा मिलता है। देखो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट की सबसे बेस्ट खूबसूरती यही तो है, वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ पार्ट टाइम में टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और 1 से 2 घंटे तो हर एक हाउस वाइफ के पास होंगे, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम घर के काम से फ्री हो जाए, सारा काम हमारा हो जाता है, उसके बाद हम मोबाइल को लेके बैठते हैं ना, फिर रिलेटिव्स वगैरह से बातें करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं। तो आपको ना उसी टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। मैंने क्या किया, मैंने उसी टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज किया है ना। नाइट में आधे से 1 घंटा आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं नाइट में वर्क करती थी 9 से 10, 8 से 9, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी जो भी खाने का शेड्यूल हो, है ना, वो आप काम फिनिश कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे 2-3 घंटे, स्टार्टिंग में 2-3 घंटे देके भी आप यहाँ से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो मैंने मैम इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया था, और धीरे धीरे फिर देखो जब अकाउंट में पैसा आता है ना, तो सारा कुछ मैनेज हो जाता है, सेट हो जाता है। ओके जी ओके। मैम। अच्छा निशा मैम, आपने अभी लास्ट टाइम बताया था कि आपने 12 साल तक खेती करी है। तो बहुत सारे ना लोग ये बोलते हैं कि फ्रेवर में काम करना बड़ा मुश्किल है, फ्रेवर में ग्रोथ लेनी बड़ी मुश्किल है, फ्रेवर में मेहनत करना हार्ड है। तो मुझे बताओ, क्या फ्रेवर में मेहनत करना खेतों के काम करने से भी हार्ड है? नहीं नहीं मैम, जो बोलते हैं ना उन्होंने कभी खेती करी नहीं है, एक बार करके देखो पता चलेगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं फ्रेवर में काम करना बड़ा हार्ड है, चाहे उनको घर में रह के करना है फिर भी उनको हार्ड लगता है। तो क्या बोलना चाहोगे उनको आप? देखो, ये तो आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको गलत नॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग, तो है ना, क्योंकि मैंने किया है खेतों में काम, मुझे पता है। मैं आपको बताऊं ना, मैंने जब खेती करना स्टार्ट किया था, है ना, बिल्कुल भी मुझे काम करना नहीं आता है। मेरे ये जो 5 हाथ हैं, मतलब 5 उंगलियां है ना, सबके ऊपर डिग्रियां लगती थी डेली, मतलब कटते थे। सच बता रही हूँ, और घर में किसी को बोलती भी नहीं थी। मुझे पता था मैं हस्बैंड से बोलूंगी, मदर इन लॉ से, सबसे बोलूंगी, वो यही बोलेंगे कि ध्यान रखो। वो ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तू घर चली जा, तुझसे काम नहीं होगा। मुझे पता था करना तो मुझे है, मैं उनसे कभी नहीं बोलती थी। मतलब सच बता रही हूँ, बहुत हार्ड है बहुत। और वहां पे आप बोल नहीं सकते हो मुझे गर्मी लग रही है ना, आप यहाँ पे तो फैन चला लो, एसी चला लो, आपको कौन मना कर रहा है? आपके सीनियर ये थोड़ी बोलेंगे कि आप मीटिंग में बैठे हो आप फैन ऑफ करो, आप एसी क्यों चला रखा है आपने, नहीं बोलेंगे ना। तो मैम यही ये है ना, खेती करना तो बहुत मुश्किल है। अगर खेती करना आसान होता तो मैं फॉरएवर क्यों ज्वाइन करती, सिंपल सी चीज है। ओके। अच्छा यहाँ पे ना जितनी भी हाउस वाइफ बैठी हुई, आज वुमेन्स डे है ना, तो एक सारी हाउस वाइफ को एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप?
जी मैम, देखो आज वुमेन्स डे है ना, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है ना। और आज जो भी पर्सन इस मीटिंग में बैठे हो है ना, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो देखो सभी कहीं ना कहीं आप मतलब एक प्रेरणा स्रोत हो, एक एग्जाम्पल हो। ठीक है जी, देखो एक हाउसवाइफ का होता क्या, एक लड़की का होता क्या है ना, कि शादी के पहले उसको ना अपने पापा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, फिर हमारी शादी कर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें हमारे हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं उसके बीच में हम खो जाते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आपने अपने आप को खोने से बचाया है। क्यों? क्योंकि फॉर एवर में आपको ना आपके नाम से जाना जाएगा, राइट ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने बनाया है, अगर नहीं बनाया है अभी सोच रहे हो, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना, वर्क स्टार्ट करना। स्टार्टिंग में कुछ चैलेंज आते हैं ना, स्पेशली उसको हस्बैंड का चैलेंज आएगा। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, आज वो मना कर रहे हैं ना, तो उसी चीज आप ये लेके मत बैठो कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। बहुत सारे पर्सन रोते हैं, मैम मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं। भाई उसी चीज को मोटिव बना लो कि आज हस्बैंड बोल रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी है ना, फॉरएवर का तो उन्होंने बोला था कंपनी आती है चली जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेम किया था कि तू आप 12वीं पढ़े हो क्या करोगे। मैंने उसी चीज को मोटिव बनाया था कि नहीं अब तो मुझे करके दिखाना है। तो देखो आप भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, वर्क स्टार्ट करो है ना। एक बात बोली जाती है कि नारी अगर अपने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं बोलूंगी एक नारी अगर अपने पे आ जाए तो बहुत 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 कुछ कर सकती है, और वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो बस यही स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए, वर्क स्टार्ट करे फॉर एवर। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपके जो भी ड्रीम्स है उन ड्रीम्स को आप फुलफिल कर सकते हो। ओके ओके, जी थैंक यू। क्या मैम, अभी ना एक पर्सन बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम काम क्या करना है। तो देखो सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, क्योंकि मेरे पास में कम से कम 5-6 बार उन्होंने मैसेज कर दिया, इसलिए मैं बता रही हूँ ये चीज। देखो सिंपल सी चीज है, आपने अभी ज्वाइन किया है, अगर हमने आपको ज्वाइन करवाया है ना, तो सिर्फ ट्रेनिंग दिखाने के लिए ज्वाइन नहीं करवाया है। डेफिनेटली काम बताया जाएगा, बट हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। अपने अंदर पेशेंस रखो, काम भी बताया जाएगा। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम को समझना जरूरी होता है, क्लैरिटी लेनी जरूरी होती है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी लें, अपना 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग है, बैच लगाएं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा क्या काम करना है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, ठीक है। सो देखो हाउस वाइफ के लिए, जैसे कि निशा मैम ने बोला है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ना। सो नेक्स्ट एक छोटा सा मैसेज मैं संजू मैम से लेना चाहूंगी। संजू मैम, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, तो आप आज वुमेन्स डे है, इसलिए आपसे भी मैं पूछ लेती हूँ कि गर्ल्स को एक क्या मैसेज देना चाहोगे। मीन्स मेरा मेन क्वेश्चन है कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनना क्यों जरूरी है, लड़की को पैसा कमाना क्यों जरूरी है। जी मैम। सो मैम देखो, इसके लिए ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जैसे मतलब मैंने बताया था कि मैं ना हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, है ना। और हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे तो क्या, पूरे इंडिया के अंदर ही ना एक चीज होती है कि 97% जो गर्ल्स होती है ना, वो बीए बीकॉम बीएससी है ना, एमए एमकॉम एम मतलब एमएससी, इतनी हायर स्टडीज करने के बाद भी ना नॉर्मल एक टिपिकल हाउसवाइफ वाली जिंदगी जीती है। क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है, एक लड़की को ना जैसे मतलब अपना करियर बनाने के लिए 4 से 5 साल का टाइम मिलता है। बट उसी टाइम को हम लोग किस चीज में लगा देते हैं, 3 साल लगा देते हैं ग्रेजुएशन करने में, 2 साल लगा देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, उसके बाद कोई 1-1.5 साल मिलता है उसको लगा देते हैं किसी भी कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया या फिर कोई और भी डिग्री करने के लिए, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। बट जैसे ये कि लड़की की जो एज है ना, वो 25-26 साल के अराउंड होती है ना, या फिर 25-26 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया है ना। मतलब जैसे ही एज ना 23-24 साल के अराउंड होती है ना, तो घर वाले ना प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मतलब देखो अंडरस्टैंड करके चलना, यहाँ पे ना जितनी भी मेरे जैसी गर्ल्स बैठी हैं, हमारे पास ना सेकंड ऑप्शन कुछ भी नहीं होता है सिवाय के शादी के। अगर पढ़ाई हो रही है तो कर लो, नहीं हुई हो रही है तो शादी कर देंगे। अगर जॉब लग रही है तो कर लीजिए, नहीं लगी तो शादी कर देंगे। मतलब क्या है कि हर टाइम पे ना माइंड में एक चीज डाली जाती है कि भाई सीधे घर पे आना है ना। अपना जो है कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, इधर उधर का कुछ नहीं। मतलब कि शादी का जो प्रेशर है ना, वो स्टार्टिंग से एक लड़की के माइंड में रहता है। और जहां तक मेरा आइडिया मैम, देखो अगर मान लो कोई शादी के बाद इस काम को कर रहा है तो बहुत बढ़िया, आप लोग कर सकते हो, जैसे निशा मैम ने प्रूव करके दिखाया है। बट अगर आपको शादी से पहले अपना करियर बनाने का मौका मिल रहा है ना, तो ये हमारे पास गोल्डन चांस है, राइट। बट बहुत सारी गर्ल्स क्या लेके बैठ जाती है, मैं अपने ब्रदर से पूछूंगी, मैं अपने पापा जी से पूछूंगी। इसीलिए मैक्सिमम गर्ल्स ना बहुत पीछे रह जाती हैं, और ये रियलिटी है। आप लोग ना मेरे को एक चीज बताइए चैट बॉक्स के अंदर कि लड़के ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं। हाँ जी, लड़के ही ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं लड़कियों की बजाय। रीजन पता है क्या है? क्योंकि ना वो बाहर के ज्यादा लोगों की नहीं सुनते, उनको जो अपनी लाइफ में करना होता है ना, वो उस चीज को करते हैं, वो वहां पर डिसीजन बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक फैमिली के अंदर कोई लड़का है, वो ये बोल देते ना कि भी मेरे को फॉरेन में जाना है,
तो वो चाहे कैसे भी जाए, घर वाले ना जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वो लड़का फॉरेन में जाता है। रीजन, क्योंकि भाई वो अपना करियर बनाने के लिए ना अड़ता है। हमारा क्या है, घर वालों ने एक बार बोल दिया काम नहीं करना फोन छीन लेंगे। मैडम जी मेरे पापा ने बोला है मेरा फोन छीन देंगे, मैं काम नहीं कर सकती। मेरे पापा ने बोला है तेरा कॉलेज बंद करवा देंगे, मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है, बट देखो अगर हमें अपनी जिंदगी बनानी है ना तो भाई थोड़ा सा अड़ना तो पड़ेगा, राइट। तो देखो मेन मेरा एक तो आप लोगों को मैसेज यही है कि कोई भी गलत काम के लिए हम लोग नहीं अड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ना अपने करियर के लिए अड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ना जिद किस चीज के लिए कर रहे हैं कि भी मेरे को अपना करियर बनाना है, राइट। बिकॉज फेलियर इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। अगर किसी काम को ना करने का पछतावा हम लोग लेके चलेंगे ना तो भाई पूरी जिंदगी भर तक हम लोग कभी नहीं उभर पाएंगे उस चीज से। बार बार एक ही रिग्रेट आता रहेगा, यार काश मैं करके देख लेती, काश मैं करके देख लेती। और देखो मैंने ना मेरा मतलब मेन रीजन यही रहा था क्योंकि मैंने अपनी बहुत बड़ी सिस्टर्स को देखा है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई के साथ कुछ नहीं करती, है ना। मतलब क्या होता है, मैक्सिमम गर्ल्स का एक क्वेश्चन आता है मैम, जैसे मतलब आप लोगों ने भी चीजें सुनी होंगी, हर जगह पे ये क्वेश्चन आता है कि मैम मेरे घर वाले ना काम करने से मना करते हैं। मेरे घर वालों ने बोला है कि पढ़ाई करनी है तो कर लो, इधर उधर का कुछ नहीं करना। भाई आप लोग मेरे को एक चीज बताना, क्या हम लोग पढ़ाई के साथ साथ में जितनी भी कॉलेज के अंदर गर्ल्स जाती हैं, क्या आप लोग बर्थडे पार्टीज इंजॉय नहीं करते? करते हैं पढ़ाई के साथ। क्या हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते? वो भी कर लेते हैं। क्या हम लोग शादियों में नहीं जाते? वहां पे भी चले जाते हैं। और अगर मान लो बाहर कहीं घूमने फिरने जाना, पेरेंट्स से बिना बताए वहां पे भी चले जाते हैं। बट जब बात काम की आती है ना तो सबसे पहले मम्मी पापा को सामने खड़े कर देते हैं। ठीक है, तो अपने आप से ना एटलीस्ट इतना तो अपना स्टैंड लीजिए कि भी हमारी ना एक प्रॉपर वैल्यू हुए। और एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहूंगी बट इसके पीछे का मीनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, कि भाई साइकिल का भी स्टैंड होता है। अगर एक साइकिल का भी स्टैंड ना हो ना, लोग उसको भी गिरा के चले जाते हैं। तो हम लोग तो इंसान है, राइट। हमारा स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग सभी समझदार हो, अपने आप से ये क्वेश्चन कर लेना। जी मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो देखो मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ, एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखो जिस तरीके से अभी बताया था मैम ने कि एक लड़की जो रहती है ना, जब तक उसकी शादी नहीं होती है उसको यही बोला जाता है ये उनकी बेटी है। शादी के बाद में बोला जाता है ये उनकी वाइफ है। हमारा नाम कहाँ गया? कहीं ना कहीं हमारी पहचान, हमारा वजूद खत्म हो जाता है ना। तो सिंपल सी चीज है, देखो हमें नाम कमाना है ताकि लोग हमें हमारे नाम से जाने। आज अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, आपको कोई यहाँ पे ये नहीं बोलेगा ये उनकी बेटी है फॉरएवर कर रही है, ये उनकी वाइफ है, नहीं। हमें लोग हमारे नाम से जानेंगे, भाई वो है, वो मैनेजर है। समझ रहे हो? आज मैं हूं, मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, कोई आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा कि मेरे पापा का नाम लेके बोलेगा कोई आपसे ये उनकी बेटी है मीटिंग कर रही है। नहीं ना, कहीं ना कहीं आप लोग मेरे नाम से जान रहे हो। तो वो चीज होती है, पैसा तो हम बाहर से भी कमा सकते हैं बट नाम कमाना वो हम यहाँ से कमा सकते हैं। और लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, हमारे पास में ना एक टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हुई है, कहीं ना हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि लड़कियों की लाइफ ऐसी होती है 18 से 25 साल के बीच की जो एज रहती है ना, या तो वो अपनी लाइफ बना लेगी या बिगाड़ लेगी, ये टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि 25 साल की एज होने के बाद में सोसाइटी वाले, समाज वाले, यहाँ तक कि हमारे घर परिवार फैमिली वाले भी बोलने लग जाते हैं 25 साल की हो गई अभी तक शादी नहीं हुई। ये फैक्ट है, 25 साल की एज होने के बाद में बोलने लग जाते हैं अभी तक शादी नहीं हुई। और शादी हो जाती है उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करियर बनाना, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जितनी यहाँ पे गर्ल्स बैठी हुई है, अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। आप सभी मैच्योर हो, 18+ हो, तो अपना करियर खुद आप चूज कर सकते हो, अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हो। सो अपना सेल्फ डिसीजन ले और करना स्टार्ट करें, हम आपके साथ में। अभी आपने जितनी भी लड़कियों को सुना है, जितनी भी मैनेजर्स हैं, सारी गर्ल्स ही हैं। अगर ये सब कर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ जी, क्योंकि लड़कियों का ना मोस्टली ये बोल के जज किया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। जो इतनी सब गर्ल्स ने ऑलरेडी किया है, ऑलरेडी खुद सक्सेसफुल बने हैं, तो डेफिनेटली आप भी बन सकते हो। सो मेरी तरफ से इतना ही था। होप करती हूँ आप लोगों को आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, है ना। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और स्पेशली जो गर्ल्स हैं उन्होंने अपना एक विजन बना लिया होगा कि आप लोगों को फॉरएवर क्यों करनी है। सो बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ओके सर।